हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटर्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए आपके 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड के लिए वन शॉट ग्रामर वीडियो लेक्चर। तो यहाँ पे हम मेजर जो टॉपिक्स है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आ सके। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे दोस्तों को आती है वो आपकी किस में आती है, वो आपके टेंसेस में आती है कि भाई ये जो टेंसेस है हमें समझ में आता ही नहीं, हमको आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हम क्या देखने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देखो टेंसेस होता क्या है। अब कोई भी काम कब परफॉर्म किया गया था, जैसा अगर मैंने खाया तो कब खाया, अब भी खाया, कल खाया, परसों खाया या फिर खाऊंगा, ये कैसे पता चलता है, ये आपके टेंसेस की वजह से पता चलता है कि जो पर्टिकुलर एक एक्शन है वो कब परफॉर्म किया गया था। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैंने पहले पढ़ाया था या फिर कल परसों पढ़ाया था, कैसे पढ़ा था, कब पढ़ाया था। तो ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें टेंसेस से पता चलता है कि कोई भी जो एक्शन है वो कब परफॉर्म किया गया था। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब टेंसेस के आपके तीन टाइप होते हैं, एक आपका प्रेजेंट टेंस होता है, एक आपका पास्ट टेंस होता है और एक आपका फ्यूचर टेंस होता है। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, ये प्रेजेंट टेंस है, यानी जो अभी चल रहा है। आपने आपकी 8th स्टैंडर्ड पास कर ली या फिर 7th स्टैंडर्ड पास कर ली या फिर आपने 6th स्टैंडर्ड पास कर ली, यानी आपने कर लिया है, कर रहे हो क्या, नहीं करोगे क्या, नहीं कर लिया है, यानी ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया हुआ एक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। अब फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर टेंस, मतलब आगे करोगे। अब जो 9th वाले होंगे वो 10th में जाएंगे, 8th वाले 9th में जाएंगे, 7th वाले 8th में जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये आपका फ्यूचर टेंस होता है, यानी ये चीज हुई नहीं है, अभी होएगी, तो इसको हम लोग क्या फ्यूचर टेंस बोलेंगे। अब आपको मेनली दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये आता है कि टेंसेस को आइडेंटिफाई कैसे करना है, और दूसरा क्वेश्चन आपको आता है कन्वर्जन के लिए आता है। ठीक है, अब 7th 8th वाले को तो कन्वर्जन के लिए इतने जल्दी पूछा नहीं जाता है, बट 9th वाले को पूछा जाता है। ठीक है, रेयर केस में 7th और 8th का जो पेपर है वो उनकी टीचर ही सेट करती है और 9th का भी स्कूल में ही सेट होता है। ठीक है, तो हो सकता है मैडम आपको दे सके, तो यहां पे मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, अब 5 चीजें याद रखनी है। अगर प्रेजेंट टेंस, अगर सेंटेंस आइडेंटिफाई करना आया कि टेंस कौन सा ये बताओ, तो आप क्या दिखोगे। सबसे पहली चीज देखो, इज, एम, आर, हैव और हैज। अगर सेंटेंस में इज, एम, आर, हैव, हैज दिख रहा है तो आप बोल देना ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अब वही सेंटेंस में अगर वॉज, वर और हैड दिख रहा है तो चुपचाप धीरे धीरे बोलना, भाई ये तो पास्ट टेंस है। अब तीसरा क्या है, फ्यूचर टेंस है, विल और शैल। विल शैल दिखा दो, फ्यूचर टेंस है, समझा। अब यहां पे देखो, इज, एम और आर। देखो इज किसके लिए यूज करते हैं, जब एक पर्टिकुलर बंदा होगा तो हम लोग उसके लिए इज यूज करते हैं, जैसे ही इज, शी इज, ओमकार इज। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, चॉकलेट इज, पाठक इज, फिर उसके बाद नॉडी इज, तो इसके लिए हम लोग क्या इज यूज करेंगे। एम किसके लिए यूज करते हैं, जब हम खुद के बारे में बात करते हैं ना तो उसके लिए हम एम यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, शी एम गोइंग लिखेंगे, नहीं वो गलत होता है। तो अब आर कब यूज करेंगे, जब एक से ज्यादा लोग होंगे, एक से ज्यादा लोग होंगे तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। ठीक है, दे आर, फिर उसके बाद वी आर, समझा, तो उसके लिए हम लोग आर यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर होगी। अब यहीं पे आपको बता दो हाउ और हैज कब यूज किया जाता है, जब हम खुद के बारे में बात करें, यानी आई यूज कर रहा हूं तो मैं क्या यूज करूंगा, हैव यूज करूंगा। और एल्स जब मैं एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करूंगा तो भी मैं क्या यूज करूंगा, मैं हैव यूज करूंगा। समझ में आया, दे हैव, वी हैव, समझ में आ गया ये। अब हैज कब यूज करेंगे, जब मैं वन एंड ओनली एक पर्सन के बारे में बात करूंगा, एक पर्सन के बारे में बात करूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, उसके लिए मैं हैज यूज करूंगा। समझा, इतनी चीजें मेरी क्लियर हो गई होंगी आपको। अब देखो, अब ये चीज क्लियर हो गई। अब आपको क्वेश्चन क्या है, देखो इज और एम प्रेजेंट में इज एम होते हैं, लेकिन पास्ट में क्या बन जाता है, वो वॉज बन जाता है। तो वॉज किसके, वॉज कब यूज करेंगे, ही के लिए, आई के लिए यूज करेंगे, शी के लिए यूज करेंगे, समझ में, जब एक पर्सन होगा। अब ये जो आर है ना, आर ये क्या बन जाता है पता है क्या, ये आर वर बन जाता है। क्या बन जाता है, वर बन जाएगा। समझ में आ गया। अब ये जो हैव और हैज है ये पास्ट टेंस में क्या बन जाते हैं, हैड बन जाते हैं। समझा, तो याद रखना वॉज, वर और हैड। तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब जहां पे इज एम यूज करते हैं तो वहीं पे हम वॉज यूज करेंगे, जहां पे आर यूज होता है वहीं पे हम क्या यूज करेंगे, पास्ट टेंस में वर यूज करेंगे, और जब हाँ जहां पे हैव यूज करते हैं
वहां पे हम हैड यूज करेंगे। तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना कि किसके लिए कहां पे यूज किया जाता है। इन केस यू गाइस वांट अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ताकि हमें भी अच्छा लगे। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं सॉरी गाइस, अब यहां पे क्या बात करूं तो प्रेजेंट टेंस, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपको लिखना आना चाहिए। क्यों पता है क्या कि बहुत बार जो हमारे दोस्त है ना प्यारे, वो गलत कर देते हैं। क्या करते हैं, लिख देंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट, फिर लिख देंगे टेंस है, प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है। तो ये चीजें गलत होती है। यू नीड टू नो द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द टाइप्स। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के आपके 4 टाइप्स है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, वर्ब होता है अक्षय कुमार, जो एक्शन वाले वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो देखो जैसे अगर मैं बात करूं गो है, तो गो अगर सिर्फ वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है, गो, गो का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका गॉन होता है, और V1 प्लस आईएनजी क्या होता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका क्या होगा, आपका गोइंग होगा। समझ में आ गया। अब इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, ये आपको आना जरूरी है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करूं तो देखो गो है, तो हमेशा जो वर्ब होगा वो क्या गो आएगा, या फिर क्या आएगा, वर्ब के साथ गोज आ जाएगा। क्या आएगा, गोज आएगा। समझ में आ गया। अब गो कब आएगा, गोज कब आएगा, जब एक सिंगल पर्सन होगा, जैसे ही आए, तो जो वर्ब होगा वो क्या आएगा, एसके फॉर्म में आएगा, गोज आ जाएगा। ठीक है, ये रूल है, ये ध्यान में रखना। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो जो वर्ब होगा वो सिंगल फॉर्म में आएगा। सीधी बात, अगर पहले वाला सिंगल है तो दूसरा वाला क्या रहेगा, कपल रहेगा, यानी प्लूरल फॉर्म में रहेगा। अगर पहले वाला कपल है, एक से ज्यादा लोग हैं, तो ये क्या रहेगा, सिंगल फॉर्म में रहेगा। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। गो आया, गोज आया, तो आप समझ जाना वो क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर सेंटेंस में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे, देखो हमने क्या याद रखा था, इज याद रखा था, एम याद रखा, और याद है। अब ये जो कंटिन्यूअस है ना, इसे ध्यान में रख लो। क्यों पता है क्या, जब भी वर्ड कंटिन्यूअस आता है तो हमेशा ध्यान में रख लेना कि जो वर्ब होगा वो हमेशा आईएनजी के फॉर्म में आएगा। जब भी कंटिन्यूअस रहेगा तो वर्ब हमेशा आईएनजी के फॉर्म में आएगा, वेदर इट विल बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो यहां पर हमने क्या लिखा, गोइंग, गो है ना, तो गो का क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। समझा, तो ध्यान रखो, इज और वर्ब आईएनजी फॉर्म है, तो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने आपको बोला, इज एम आर पे चलो, और हाँ आज पे चलो। सेंटेंस में इज एम आर आ रहा है, हाँ आ रहा है, देख लो, है हाँ है। अब वर्ब देखो, वर्ब आईएनजी फॉर्म में क्या हाँ है, तो देखो इज एम आ रहा है तो आपको पता चलो प्रेजेंट टेंस है, सर ने बताया था। अब आईएनजी फॉर्म में आ रहा है तो आपको बताया था वर्ब आईएनजी फॉर्म में हो तो कौन सा टेंस होगा, कंटिन्यूअस टेंस हो, तो लिख दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इज एम आर लिखा, अब हाँ आज हमने हमारा बचा। अब यहां पे अगर बात करूं तो देखो जब भी हाँ आवाज आ रहा है, देखो जब भी हाँ आवाज आ रहा है, ये तो हमें पता चला प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा जो वर्ब होता है थर्ड फॉर्म में आता है। कौन से फॉर्म में आएगा, थर्ड फॉर्म में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे तो इस तरह से याद रखेंगे, थर्ड फॉर्म में आएगा। तो गो वेंट गॉन, तो क्या है, गॉन आ गया। समझ में आ गया, तो क्या आएगा, हैव गॉन और हैज गॉन। क्लियर है, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट चीज अगर बात करूं, यहां पे लिखेंगे क्योंकि जगह थोड़ा सा ये नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, इस वजह से। ठीक है, अब देखो यहां पे कॉम्बो है, क्या परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट में हमने पहले क्या यूज किया, हैव हैज यूज किया, तो वी विल बी राइटिंग हैव हैज लिख दिया। समझा। अब 2 मिनट गाइस, ठीक है। अब यहां पे जब भी देखो कुछ चीज कॉम्बो होती है तो कुछ नई चीज आती है, तो हैव हैज के बाद क्या आएगा, बीन आएगा। बीन लिखा, अब हैव बीन, अब वर्ब कौन से फॉर्म में, कंटिन्यूअस है तो वर्ब हमेशा कौन से फॉर्म में आएगा, आप लोग बताओगे, गोइंग, आईएनजी फॉर्म में आएगा। समझा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टेंस है। देखो सेंटेंस में अगर वर्ब जो है नॉर्मल फॉर्म में या फिर एस के फॉर्म में, देन यू हैव टू कंसीडर दैट इट इज अ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस।
अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, इज एम आर आ रहा है और वर्ब आईएनजी फॉर्म में आ रहा है, तो क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हैव हैज आ रहा है और वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो उसको क्या कंसीडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब वापस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव हैज है प्लस उसके साथ बीन है प्लस वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में, तो आप क्या बोलोगे, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर हो गया। अब सेम चीज अगर मैं बात करूं तो पास्ट के भी है। देखो मैंने कन्वर्जन ऑलरेडी बताया आपको, उतना तो मैं उतना टाइम लूंगा नहीं, आपको फटाफट बता दूंगा। अरे यार शिट मिट गया, कल चलो कोई बात नहीं। देखो यहां पे हमने क्या यूज किया था, गो एंड, तो पास्ट में क्या होगा, चलो पास्ट वाले पे ही चाहते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, चलो अब सिंपल पास्ट टेंस है, तो मैंने क्या लिखा था, गो वेंट गॉन और गोइंग, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट टेंस में क्या आएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, तो क्या है, वेंट है। समझ में आ गया। अब वहां पे पास्ट में क्या, इज, प्रेजेंट में इज एम आर हैव हैज लिखते थे, तो इज एम का क्या हो जाता है, वॉज हो जाता है, और आर का क्या हो जाता है, वर हो जाता है। देखो सेम चीज है, कुछ नहीं, वहां पे इज एम वॉज लिखते, इज एम आर लिखते थे, यहाँ पे इज एम का वॉज लिख दिया और आर का क्या लिख दिया, वर लिख दिया। अब कंटिन्यूस है तो वर्ब कौन सी फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म में आएगा। और हमेशा ध्यान रखना जो वर्ब होता है आईएनजी, आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही लगती, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में लगती नहीं है। ठीक है, आप वेंट का वेंटिंग करोगे तो होने वाला नहीं है। अब वर है तो वर का क्या हो जाएगा, वर गोइंग। क्लियर है। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की सेम चीज, हैड आज का क्या हो गया, हैड हो गया। अब वर्ब क्या थर्ड फॉर्म में ही आएगा, एज इट वाज डिस्कस्ड। सेम चीज परफेक्ट में क्या यूज किया, मैंने हैड यूज किया, आई बी राइटिंग हैड। अब क्या कॉम्बिनेशन होता है, एक नई चीज निकल के आती है, तो क्या आएगा, बीन। अब कंटिन्यूस है तो वर्ब कौन से फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में आएगा, डन, इट इज डन। समझा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, आप चीजों को क्या लिखोगे, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलो, तो मेरे ख्याल से आपको चीजें कितनी क्लियर होंगी। अब थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज की टुवर्ड्स बढ़ूंगा। अब यहां पे देखो, सीधे सीधे अगर बात करूं तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, यू नीड टू आंसर इट इन दी कमेंट सेक्शन। देखो, बाबूराव सिंग्स अ सॉन्ग। अब देखो, इज एम आर हैव हैज आ रहा है, नहीं आ रहा है, वॉज वर हैड आ रहा है, नहीं आ रहा है, विल हैव शॉल है, नहीं है सर। अब वर्ब देखो, वर्ब क्या सिंग्स है, आईएनजी फॉर्म में नहीं है, एस के फॉर्म में हाँ है, तो ये क्या सिंपल प्रेजेंट है। तो लिख दोगे आप लोग सिंपल सॉल्व कैसे करना है, मैं उसका तरीका बता रहा हूं। देखो, दे आर वॉचिंग टीवी, तो पहले देखो इज एम आर हैव है, हाँ है सर, आर है। अब वर्ब देखो, वर्ब कौन सी फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में हाँ है। अब आर है तो इस समय क्या चल रहा है, पता चलिए प्रेजेंट टेंस है। अब वर्ब आईएनजी फॉर्म में यानी क्या, कंटिन्यूअस है। हो गया आपका, दैट्स इट। समझा। तो इस तरह से आपके बाकी के भी क्वेश्चंस क्या करोगे, सॉल्व करोगे, और आप हमें क्या कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी क्या दोगे दोस्तों। तो यहां पे आपका टेंसेस का एक टॉपिक जो आपने कवर अप करा लिया। अब स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहां पे क्या बोला, देखो अब इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कन्वर्जन के लिए क्या दिया, बाबूराव सिंग्स अ सॉन्ग। अब अगर आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आ गया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, ये आपका, इन्हें दिख रहा है 2 मिनट, हाँ, ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या बोला गया इसको, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या चेंज करने के लिए, तो बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्टी नहीं। तो देखो बाबूराव लिखेंगे हम लोग, बाबूराव तो एज इट इज रहेगा, चेंज होने वाला नहीं, बाबूराव। ठीक है, अब सॉन्ग भी चेंज होने वाला है क्या, नहीं चेंज होना। अब पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, वॉज वर यूज करते हैं और हैड यूज करते हैं। तो यहां पे कंटिन्यूअस हुआ है तो कंटिन्यूअस के लिए वॉज और वर यूज करते हैं। अब बाबूराव एक के तो क्या आएगा, वॉज आएगा, तो हम लोग वॉज लिख देंगे। अब कंटिन्यूअस है तो वर्ब क्या है, आईएनजी फॉर्म में आएगा, हाँ, हो गया। समझा, ये आप लोग करोगे, सेम चीज ये भी इजी है, आप लोग कर लोगे। तो यहां पे इस तरह से आपको क्या ये चीजें क्या सॉल्व करनी है। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, पानी पी लो थोड़ा। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो सेंटेंसेस आपके 4 टाइप के होते हैं। देखो, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो आपका असर्टिव सेंटेंस है, दूसरा आपका इंपेरेटिव है, तीसरा आपका इंट्रोगेटिव है,
और चौथा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस को हम प्यार से क्या बोलते पता है क्या? डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? जब कभी भी कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है या फिर कोई फैक्ट सेट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि जो सन है वो ईस्ट में से उगता है, फैक्ट है सर, ईस्ट में से उगता है, वेस्ट में से उगता है क्या? नहीं, मैं एक लड़का हूं, फैक्ट है, मैं एक लड़का हूं। आप 9 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड या फिर 7 स्टैंडर्ड के दोस्त हो तो ये फैक्ट है, हाँ हो। अब आगे आपका पास हो जाओ फिर भी वीडियो देख रहे हो तो अलग बात है, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या? जब कोई भी चीज डिक्लेयर की दी जाती है, जैसे कल स्कूल की छुट्टी है, टीचर ने आके डिक्लेयर किया, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। बोला गया था मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी रात 8 बजे आके उन्होंने बोला कल से आपके जो 1000 और 500 के जो लीगल टेंडर है वो अब लीगल टेंडर अलीगल नहीं रहेंगे। तो ये बोला गया, तो ये भी क्या होता है? ये आपका डिक्लेयर किया गया ना मोदी जी द्वारा, तो ये भी क्या होगा आपका? ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। तो मेरे ख्याल से डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या वो आपको समझ में आ गया। और इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब दोस्तों जब कोई भी चीजें क्या की जाएगी, ऑर्डर दिया, जैसे मैं आपको बोलूं कि बुक खोल लो तो मैंने ऑर्डर दिया, तो ये आपका होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। मैंने रिक्वेस्ट की प्लीज यार 2 पेंसिल दे दे, तो ये भी क्या होगा? आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। अब या फिर अगर मैंने बोला आपको कि भाई थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेगा तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो मैंने सजेशन दिया, तो ये क्या होगा? आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब कभी भी सेंटेंस में क्या होगा? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, या फिर सजेशन स्टेट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस क्या बोलेंगे? सही है, तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो भाई, आपको याद करने के लिए क्या इजी रहेगा। समझ में आ गया? अब यहां पे अगर बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो नाम नहीं है। जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या इंटरोगेटिव क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया, जैसे मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, इन विच स्टैंडर्ड यू आर, तो ये मैंने क्या क्या क्वेश्चन पूछा, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। समझ में आ गया? बोला व्हाट इज योर नेम, डू यू सॉल्व द क्वेश्चन, तो ये क्या सवाल पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अगर बात करूं तो जब कभी भी एक क्या होगा? एक सडन फीलिंग होगी, यहां पे इसको ठीक है, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, नया कलर बनेगा अपन, ठीक है। जब कभी भी क्या होगा? जब कभी भी कोई भी सडन फीलिंग निकल के आएगी, क्या आएगी? हाँ दिख रहा है। जब भी कोई सडन इमोशन या फिर सडन फीलिंग निकल के आएगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगी। जैसे अल्लाह ही डाइड, वी वॉन द मैच, और उसको पहचाने के लिए, जैसे ये आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा आपको, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिख रहा है। जब कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिखा और पूछा गया विच काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज, देन यू हैव टू स्टेट दैट इट इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको इजी पड़ जाए, ठीक है। ले लिया? अब चलो नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन टैग आता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग होता क्या है? क्वेश्चन टैग कुछ नहीं, जब कभी भी एक सेंटेंस के बाद एक छोटा सा कंफर्मेशन का एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग जैसे बोलते हैं। जैसे आप घर पे बैठे हुए, आपकी मम्मी मार्केट जा रही है और बोली बेटा जब तक आती नहीं तब तक पढ़ते रहना। मम्मी आई मार्केट से समोसे, वड़ा पाव, जलेबी विलेबी लेके और आपसे आगे पूछती पढ़ाई किया क्या? तो आप बोलते हैं हाँ मम्मी किया। तो मम्मी एक पूछती सच में किया ना, तो ये क्या होता है? कंफर्मेशन के लिए होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग बोलते हैं। अब स्कूल में हम कई बार नोटबुकें भूल जाती है हमारी, ठीक है, या फिर की नहीं रहती और हम टीचर को बोलते हैं टीचर मैंने होमवर्क किया है लेकिन मैं बुक जो है अपने टेबल पे ही भूल गया। अब आप ये देखो, ये एपिक बहाने, ठीक है। अब यहां पे टीचर बोलती सच में किया था, तो ये भी क्या होता है? ये आपका क्वेश्चन टैग क्या होता है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं क्वेश्चन टैग की अगर बात करूं दोस्तों, तो देखो अगर एक इंसान अच्छा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक इंसान है जिसको पॉजिटिव इंसान है, क्या है? पॉजिटिव इंसान है। अब इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? इसको कन्वर्ट किया जा सकता है आपके एक नेगेटिव इंसान में। सही बात है, हाँ या ना? अगर नेगेटिव इंसान है, अगर यही जो इंसान जो नेगेटिव है अगर इसको कन्वर्ट करना होगा तो इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको पॉजिटिव इंसान में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम चीज अगर मैं बात करूं, जब अगर सेंटेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्या होगा? आपका जो सेंटेंस होगा पॉजिटिव होगा।
तो इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू, सॉरी, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर भाई सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो टैग क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख लो ताकि आपको इजी हो जाए। अब यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो आपको काम करते हैं। यहाँ पे टोटल 4 कैटेगरी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपके जो क्वेश्चन आ गया वो पढ़ने वाले। तो देखो अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो इज होगा, अगर सेंटेंस तो टैग क्या आएगा, नेगेटिव, इजंट आएगा। वॉज है तो वॉज का वॉजंट, कुड का कुडंट, हैव का हैवंट, हैज का हैजंट, आर का आरंट। ठीक है। अब जैसे हमारी जिंदगी में कुछ स्पेशल लोग होते हैं वैसे इनकी जिंदगी में कुछ स्पेशल होगा। स्पेशल केसेस के आम का आरंट होगा, विल का वोंट होगा, शाल का शारंट नहीं होगा, सॉरी गाइस वो शांत होगा। ठीक है, गलत टाइप हुआ है तो इसका क्या होगा, शांत होगा। तो इसको मत लेना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया। चलो अब आगे बढ़ेंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना। चलो अब यहां पे बात करो, टाइप 1 क्या है, क्या है, ही इज गोइंग टू मार्केट। देखो जैसे हम मार्क्स में क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं पहले, वैसे ही आपको क्या करना है, ग्रामर में क्वेश्चंस को रीड करना है। अब ग्रामर में अगर बात करो, अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज आपको आएंगी, उतने आप इजीली क्या सॉल्व कर पाओगे। इनकेस अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करते और बोलते भैया हमको आता ही नहीं है, हमको आता ही नहीं, हमको समझ में आता ही नहीं है, तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो, यू नीड टू प्रैक्टिस ग्रामर एज वेल। ठीक है, तभी आपको ये चीजें समझेगी, वरना बोलेगा भाई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, आप हमेशा क्या करोगे, आप हमेशा क्वेश्चन को रीड करोगे। क्वेश्चन क्या है, ही इज गोइंग टू मार्केट। सेंटेंस में नॉट आ रहा है क्या, नहीं, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा। अगर सेंटेंस में नॉट आता तो उसको हम लोग क्या, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव कब बोलेंगे, जब क्या आएगा, सेंटेंस में नॉट आएगा। ठीक है, अगर नॉट नहीं है, अगर नॉट नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव है क्या, हाँ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव है फिर वो। ठीक है, अगर नेगेटिव का बोलेंगे जब नॉट है, पॉजिटिव का बोलेंगे जब नॉट नहीं होता है। क्लियर है। अब यहीं पे हम ध्यान देंगे, देखो लिखने का पैटर्न भी मैं आपको बता दूं तो लिखते कैसे इसको, क्या देखो, ही इज गोइंग टू मार्केट, इधर हमें क्लियर हो गया कि सेंटेंस क्या आपका पॉजिटिव है, टैग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैं पहले क्वेश्चन छाप लूंगा, चलो कॉपी करो। ही इज गोइंग टू मार्केट। हाँ, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे फिर उसके बाद मैं कॉमा डालूंगा। क्या डालूंगा, कॉमा डालो, कॉमा डाल दिया। अब मुझे पता है टैग क्या है, नेगेटिव आएगा, तो हेल्पिंग ऑफ क्या, यहां पे इज है तो इज का क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। अब प्रोनाउन क्या, ही है तो ही लिख दूंगा मैं, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। समझ में आता है क्या होगा, आपका इजंट ही हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या आता है, क्या है, दे आर प्लेइंग मैच, तो लिखेंगे दे आर प्लेइंग मैच। ठीक है, लिख दिया। अब मैं क्या डालूंगा, यहां पे मैं कॉमा डालूंगा, डाला, आर है तो आर का क्या हो जाएगा, आर एंड डे। क्वेश्चन मार्क, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको क्या सॉल्व करना, और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको सॉल्व करके क्या आंसर लिखना है नीचे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप मेरे तस्वीर के साथ, एकदम बहुत अच्छा वाला। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बढ़ते। नेक्स्ट अगर बात करूं तो क्या टाइप 2 है। टाइप 2 में अगर मैं बात करूं तो क्या दिया है, सबसे पहले श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट। तो देखो यहां पे सेंटेंस में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, टैग नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो टैग क्या आएगा, सॉरी क्वेश्चन जो नेगेटिव है तो टैग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, हमने सीखा हुआ है। तो यहां पे देखो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि वीडियो जो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 22 या 23 मिनट की वीडियो 24 मिनट्स की हो गई है। ठीक है, तो मैं फटाफट जाऊंगा थोड़ा। श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट, तो नॉट है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा टैग। तो यहां पे मैं कंटिन्यू करूंगा, तो इज नॉट है तो टैग क्या, इज आएगा। अब श्याम है, श्याम क्या लड़का है, तो लड़के के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं, देखो कभी भी क्वेश्चन टैग में आप नाउन नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, प्रोनाउन यूज करोगे टैग में। देखो अगर लड़का आएगा तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, ही यूज करते। लड़की है तो शी यूज करेंगे। अगर कोई प्लेस है या फिर कुछ है तो हम लोग इट या इट यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या, श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट, इज। अब श्याम लड़का है तो क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना भूलना मत। समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। सेम चीज, राम एंड श्याम आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर, तो आर नॉट है
तो आर का क्या हो जाएगा, आर का आर ही रहेगा। ठीक है, अब राम एंड श्याम 2 है, तो 2 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे पता है क्या, 2 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। क्या यूज करेगा, दे यूज करेगा। तो आपको ये लिखना है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, और लास्ट में आप लोग खुद से कर सकते हो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन, तो ये आप लोगों के लिए। अब क्या दिया है, इंपेरेटिव सेंटेंस दिया है कि ओपन योर बुक लेट्स गो टू पार्टी। इंपेरेटिव सेंटेंस थोड़े मोमेंट पहले ही हमने डिस्कस किया, इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस इज नथिंग बट ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन। जब भी देखो ओपन योर बुक दिया है, क्या दिया, ओपन योर बुक, और आपको बोला है एंड यू आर सेड टू ऐड अ क्वेश्चन टैग। तो देखो आप क्या करोगे, जब भी ऑर्डर होगा तो आप सीधा सीधा सिर्फ एक ही चीज ऐड करोगे, याद करोगे, विल यू। ठीक है, अब यहीं पे सेम चीज, जब भी सेंटेंस में क्या है, लेट्स आ रहा है, लेट्स आ रहा है, देखो लेट्स दिखा, लेट्स, और इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कॉमा डालोगे और क्या लिखोगे, शैल बी क्वेश्चन मार्क, बस खत्म, इतनी चीज आती। पहले लिखोगे कि सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ है क्या है, तो आप वो ऐसे ऐड करोगे। अगर हेल्पिंग ऑफ है और नेगेटिव फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव सेकंड टाइम। अब दोनों ही नहीं है तो आप क्या लिखोगे, इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या, तो अगर है तो आप विल यू और शाल भी जैसा बताया आप वो ऐड करोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भाई। चलो अब नेक्स्ट अगर बात करूं तो क्या है, आपने देख लिया हेल्पिंग वर्ब आता है, नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके क्या आते हैं, आपके जो आते हैं वो टेंसेस वाले टाइप आते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं है तो आपका कौन सा टेंसेस वाला टाइप है, तो आपको क्या देखना है, आपको कुछ नहीं देखना, वर्ब देखना है। ऑर्डिनरी में टेंस दिखा आपको, वर्ब कौन से फॉर्म में, देखो सबसे पहले वर्ब एस के फॉर्म में। वर्ब एस के फॉर्म में कब रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले फॉर्म में रहता है। सही बात है, अब जब भी वर्ब होगा प्रेजेंट टेंस होगा, सेंटेंस क्या प्रेजेंट है, और वर्ब एस के फॉर्म में, तो हम क्या कहेंगे, डज नहीं तो डजंट। अगर सेंटेंस क्या है, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो टैग क्या आएगा हमारा, डज आएगा। अगर सेंटेंस वही पॉजिटिव है तो हम लोग क्या लेंगे, टैग नेगेटिव आएगा, यानी डजंट आएगा। समझ में आ गया, तो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा, यहां पे मैं लिख देना चाहता हूं, ही वर्क्स, तो वर्क से एस से, तो क्या आएगा आपका, डज या फिर डजंट। ऐसे तो क्या आएगा, डज डू या डिड, डज आएगा। डज आएगा कि डजंट आएगा, डजंट आएगा, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव, तो टैग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये क्या हेल्पिंग ऑफ ही, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। नेक्स्ट चीज विच वी वांट टू गो इज ही वेंट टू स्कूल। वापस वर्ब देखो, वर्ब क्या है, वेंट है, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में क्या होता है, पास्ट होता है, तो पास्ट में हम क्या यूज करेंगे, डिड नहीं तो डिडंट यूज करेंगे। ठीक है, जब भी सेंटेंस क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डिड नहीं तो डिडंट। सेंटेंस क्या पॉजिटिव है तो टैग क्या आएगा, नेगेटिव, तो डिडंट यूज करेंगे। अब क्या ही है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज क्या है, दे ईट, ये आपके लिए देखो वर्ब एस के फॉर्म में नहीं है, तो वर्ब एस के फॉर्म में नहीं होता तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डू नहीं तो डोंट यूज करते हैं। तो ये आपके लिए, चलो ले लो फटाफट, और स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भाई। ठीक है, तो यहां पे हमने एक टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट कर लिया है। चलो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या, फिगर ऑफ स्पीच है। अब फिगर ऑफ स्पीच की बात करूं, फिगर ऑफ स्पीच की बात करूं दोस्तों, तो क्या होता है आपके फिगर ऑफ स्पीच में, फिगर ऑफ स्पीच इज नथिंग बट ये क्या होता है, आपके सेंटेंस को सजा देता है, दुल्हन की तरह क्या सजा देता है, उसको बहुत ही ज्यादा आकर्षित बना देता है। तो यही देखेंगे हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में। सबसे पहला क्या आपका सिमिली है, जूम होता है क्या, देखो सिमिली में क्या होता है, जब कभी भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा, तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा। सिमिली में क्या होगा, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा। कैसे कंपैरिजन होगा, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं तू शाहरुख खान जैसा दिखता है, हाँ दिखता है, तो कंपैरिजन किया मैंने, शाहरुख खान और मेरे दोस्त के बीच में क्या कंपैरिजन किया, तो ये क्या होता है, सिमिली। अब सिमिली कब उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, जब कभी भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा और क्या यूज किया जाएगा, लाइक या फिर एज यूज किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका सिमिली बोलेंगे। जैसे बोलो ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील, वो क्या स्टील जैसा स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या होता है, आपका सिमिली होता है। ठीक है, ही इज एज कूल एज आइज, तो ये भी क्या सिमिली, आइज और उसके बीच में क्या कंपैरिजन होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिली बोलेंगे। अब मेटाफोर, जहां पे हम सीधा बोलते थे भाई तू गधा है, सच में गधा होता है नहीं, कुछ क्वालिटी गधे वाली क्या उसके साथ होती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मेटाफोर बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, लाइफ इज अ ज्वेल, वैल्यू इट, लाइफ क्या ज्वेल है, उसकी क्या वैल्यू करो, तो लाइफ सच में ज्वेल है नहीं, लाइफ की कुछ क्वालिटी ज्वेल जैसी है। ठीक है, तो उसको हम लोग मेटाफोर बोलेंगे। अब अलिट्रेशन में क्या होता है, अलिट्रेशन में आपका सीधा बात करूं तो आपका जो एक अल्फाबेट होता है वर्ड का, वो रिपीट होता है, लिटिल,
लक्ष्मण लाइक्स लीची। तो देखो एल एल रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं, समझा। फिर उसके बाद अगर बात करूं रिपीटेशन की, तो रिपीटेशन में कुछ नहीं आपका, दो मिनट, रिपीटेशन में क्या होता है, देखो जॉनी जॉनी यस पापा। अब जब कभी भी सेंटेंस में क्या होगा, एक वर्ड जो होगा एक से ज्यादा बार रिपीट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका रिपीटेशन बोलते हैं। तो जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, तो ये क्या आपका रिपीटेशन है। अब टोटोलॉजी क्या होता है, टोटोलॉजी में एक सेंटेंस में क्या होगा, सेम मीनिंग वाले दो वर्ड रहेंगे, सेम मीनिंग वाले दो वर्ड बोलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे आपका इट वॉज अ कंटिन्यूस अनएंडिंग सॉन्ग, तो कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, कभी खत्म नहीं होना, चलते रहना, और अनएंडिंग का भी मतलब क्या होता है, कभी खत्म नहीं होना, चलते रहना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट अगर बात करूं एंटीथेसिस, एंटीथेसिस क्या है दोस्तों, जब कभी भी एक सेंटेंस में क्या होगा, दो ऑपोजिट वर्ड्स आएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड। जैसे अगर बोला गया छोटे में है तो छोटे में, बड़े में अभी सुबह आराम, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, तो ये ऑपोजिट है। वैसे आर लॉस इज योर प्रॉफिट, तो लॉस और प्रॉफिट एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीथेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस। चलो अब यहां पे बात करूं तो क्या आपका पर्सोनिफिकेशन है, क्या आपका पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, जब कभी भी एक ह्यूमन क्वालिटी, एक अगर मैं बात करूं एक नॉन लिविंग थिंग को दे दी जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है, द विंड ब्लू डाउन ऑन द अर्थ विद अ ग्रेट एंगर, जो हवा है वो गुस्से से भाई। अब गुस्सा जो हवा की क्वालिटी नहीं, वो ह्यूमन की क्वालिटी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। चांद मुस्कुराना है, मुस्कुराना किसकी क्वालिटी, हम इंसानों की क्वालिटी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे, समझा। फिर आता है आपका हाइपरबोल। हाइपरबोल में बड़े बड़े फेंकना, यू आर लाइट एज अ फेदर, भाई तू है ना, तू जो है ना पंखुड़ी जैसा हल्का है, तो सच में कोई इतना हल्का होता है क्या, नहीं होता, फेंक रहा है, तो ये क्या होता है, हाइपरबोल। अब इंटरोगेशन में ऑलरेडी बताया, क्वेश्चन मार्क होगा तो इंटरोगेशन होगा। इन्वर्जन में क्या होगा, सेंटेंस होंगे उलट पुलट रहेंगे, ग्रामेटिकल ऑर्डर में क्या अरेंज रहेंगे नहीं। जैसे बोला है वेंट अप द बलून, तो इसका आंसर क्या था, बलून वेंट अप, तो ये होना चाहिए ना, लेकिन पोएटिक फॉर्म के लिए क्या दिया है, इसको एक अलग ही फॉर्म किया है। एक्सक्लेमेशन ऑलरेडी यू गाइस नो, जब भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आएगा, मार्क आया और आपको बोला गया है फिगर ऑफ स्पीच पहचानने के लिए, तो देन यू विल बी सिटिंग दैट इट इज एन एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन, ठीक है। इंट्रोगेशन ऑलरेडी मैंने बताया। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में क्या होगा पता है क्या, कि सबसे कम इंपॉर्टेंट वाली चीज पहले रहेगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज दूसरी में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज लास्ट में रहेगी। यानी कम इंपॉर्टेंट चीज वाली प्रायोरिटी पहले रहेगी, फिर दूसरे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाली चीज को सेकंड, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली की लास्ट में। अब एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है, प्रायोरिटी चेंज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज पहले रहती है, उससे कम इंपॉर्टेंट वाली चीज उसके सेकंड में और प्लेस पे, और सबसे ना के बराबर इंपॉर्टेंट वाली चीज लास्ट में रहेगी। समझ में आ गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स क्या बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो आप आगे बढ़ेंगे। अब आता है आपका चेंज द वॉइस। तो चेंज द वॉइस क्या होता है, चलो देखते हैं। अब यहां पे जब बात करूं तो चेंज द वॉइस क्या होता है, देखो चेंज द वॉइस मतलब आवाज बदलना नहीं होता है, आवाज बदलना नहीं कि मैं ऐसा था मैं वैसा था, फिर ऐसा नहीं होता है। चेंज द वॉइस में हम क्या करते हैं, तो तरीका होता है वो बदलते हैं, ठीक है। अब चेंज द वॉइस में अगर बात करूं तो देखो आपके क्या होते हैं, आपके दो तरीके से रहेंगे आपको सेंटेंस। आइदर जो सेंटेंस होगा वो आपको एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा, या फिर वो पैसिव वॉइस में दिया रहेगा। अगर आपको एक्टिव वॉइस में दिया है तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना रहेगा, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना रहेगा। अगर पैसिव में दिया रहेगा तो आपको किस में कन्वर्ट करना रहेगा, आपको उसको एक्टिव में क्या कन्वर्ट करना रहेगा। समझ में आ गया। तो ये चीजें आप लोग सीखने वाले आज के सेशन में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब इधर तक आ गया तो भाई लाइक करना सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। अब यहां पे अगर बात करूं तो देखो सबसे पहली चीज अगर बात करूं तो आपको एक्टिव वॉइस में ही दिया है, तो जब पैसिव में करो तो हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, वी का अस, आई का मी, यू का यू। देखो याद कैसे करना है, ही हिम शी हर दे देम वी अस आई मी यू यू, यू यू आई मी वी अस दे देम शी हर हिम। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको याद करके रख लेना है। अब यहां पे स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू फॉलो ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर बात करूं तो यहां पे मेरे फॉर्मूला के साथ आपको पैटर्न क्या होना चाहिए। देखो क्लास में जब कभी भी कोई भी मस्ती होती है तो टीचर किसको पकड़ती है, लास्ट बेंच वाले को पकड़ती है। किसको पकड़ती है, लास्ट बेंच। तो यहां पे हम वही करेंगे। सेंटेंस देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इस वजह से हमने सबसे पहले टेंस सीखा था, ठीक है।
अब क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो लास्ट में क्या देखो द बॉल है, ही राज थ्रोज द बॉल, तो हमें ये पता चला सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये पैटर्न फॉलो करना है। लास्ट में जब द बॉल है तो द बॉल को बोलो भाई आप आगे आज तो जिंदगी में आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है, ठीक है, तो लिख दो द बॉल। अब यहां पे देखो, अब बॉल अगर बात करो, बॉल एक है कि दो है कि तीन है कि चार है, एक है, तो क्या यूज करें, इज एम आर, इज यूज करेंगे, ठीक है, इज। अब थ्रोज है, अब क्या बोला वो आपका थर्ड फॉर्म यूज कर, थ्रोज है, ठीक है, थ्रो लिखते हैं। सेकेंड फॉर्म क्या होगा, सेकेंड फॉर्म क्या आएगा, थ्रोड, ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या आएगा, थ्रोन आएगा। अब थर्ड फॉर्म अगर बात करो थ्रोन है तो बॉल इज थ्रोन, सॉरी थ्रोन नहीं आएगा इसका, आपका इसका क्या आएगा, थ्री आएगा, क्या आएगा आपका, थ्री आएगा, समझ में, स्लैंग फ्लो में गलत लिख दिया, ठीक है, तो बॉल इज क्या थ्रोन आएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म लिखा था, बॉल इज थ्रोन। फिर क्या लिखने का, फिर बोलने का बाय, बोलने का क्या, बोलने का बाय, बोल दो बाय बाय। अब फर्स्ट पेज में कौन है, राज है, तो लिख दो राज, ठीक है, द बॉल इज थ्रोन बाय राज, क्लियर हो गया। अब ये इस तरह से आपको लिखना है। अब नेक्स्ट अगर बात करो, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हाँ सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, दे आर पेंटिंग सब पिक्चर्स, देखो इज एम आर प्रेजेंट आ गया और आईएनजी आ रहा तो यानी कंटिन्यूअस तो होता ही है। सेम चीज फॉलो, लास्ट बेंच पे जाएगा, लास्ट बेंच पे कौन है मेरा भाई, सब पिक्चर्स है, तो क्या बोलना है उसको, कहना बोला सर क्या है, आगे आ जाओ, तो लिख दो हम लोग यहां पे सम पिक्चर्स। अब पिक्चर्स है तो पिक्चर्स के लिए क्या यूज करें, इज एम आर एक से ज्यादा है तो क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, आर आ गया। अब आर है तो हमें क्या लिखना है, बीइंग ह्यूमन वाला बीइंग लिखने का, क्या लिखने का, बीइंग। अब क्या बोला, वर्ब, वर्ब क्या है, पेंटिंग है, तो पेंटिंग का थर्ड फॉर्म क्या पेंटेड होता है। फिर क्या बोलेगा, बाय, बाय बोला, अब दे, तो दे का क्या हो जाता है, चलो जल्दी जल्दी बताओ चार सेक्शन में, देम, समझा, तो ये होता है आपका सम पिक्चर्स आर बीइंग पेंटेड बाय देम, दैट्स इट, वी आर डन विद दिस। सेम चीज इसमें भी लिखेंगे, कलर का, पेन का कलर चेंज करेंगे अपन। क्या दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, देखो वी हैव डन आवर होमवर्क, हैव आ रहा है, डन आ रहा है, थर्ड फॉर्म में, वर्ब क्या थर्ड फॉर्म में, तो यहां पे क्या होगा आपका, ये प्रेजेंट परफेक्ट, इससे सेम चीज फॉलो करेंगे। लास्ट बेंच पे क्या आवर होमवर्क है, ठीक है। अब क्या है, होमवर्क के एक रहता तो मैंने बोला था हैज यूज करेंगे, अगर एक से ज्यादा है तो हैव यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। फिर क्या देना है, बीन देना है, क्या देना है, बीन। अब वर्ब क्या है, डन है, तो डन का क्या आता है भाई, डन का डन, डना डन, डन ही आता है और कुछ आएगा नहीं, डन। इसको मैं रब दूंगा, रब कर दूंगा, ठीक है। फिर क्या बोला, बाय बोलना है, क्या बोलना है, बाय, बाय बोल दिया। बाय बोलने के बाद क्या बचा, वी है, तो वी का क्या हो जाता है, चलो बताओ आप लोग, ये आपके लिए, वैसे तो लिख देता, चलो आज होता है, समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी जल्दी बता दो एक बार, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। ये हमारे भोलू भाई साहब है, थोड़े से मस्तीखोर भी है, ठीक है, थोड़े से मस्तीखोर भी है, तो ये तो इतनी चीजें क्लियर है, क्लियर है तो फटाफट चार सेक्शन में क्या जरूर बता देना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, चलो आपकी बारी खत्म। अब नेक्स्ट चीज अगर बात करें तो क्या सिंपल पास्ट टेंस से सेम चीज आपको फॉलो करनी है, ठीक है, सर्कल जो रहेगा सेम रहेगा। अब यहां पे क्या बोला है, इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया प्रेजेंट टेंस में, ये पास्ट टेंस में आ गया आप लोग, तो ये क्या आपका सिंपल पास्ट टेंस है, तो लास्ट बेंच पे यहां पे भी जाना है, तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया लिख देंगे हम लोग। अब ऑस्ट्रेलिया एक ही दो है, एक है तो क्या आएगा, वॉज आएगा। अब डिफीटेड है तो डिफीटेड का क्या आएगा, डिफीटेड ही आता है, डिफीटेड लिख देंगे। फिर क्या बोलना, बाय बोलना है, क्या बच्चा फर्स्ट बेंच पे, इंडिया, तो हम लोग इंडिया लिख देंगे, समझा। तो इस तरह से आपको क्या क्वेश्चंस क्या सॉल्व करने, मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो रही है, आपको सॉल्व एक्चुअल में करना है कैसे, पास करने सेम चीज, कुछ अलग नहीं है। लास्ट बेंच पे कौन बैठा, स्टैम्प्स बैठा है, तो स्टैम्प्स ले लेंगे हम लोग, स्टैम्प से
तो स्टैम्प्स के लिए क्या यूज करेंगे, वॉज या वर, या फिर क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। अब क्या बिंग हुआ ना, बिंग लगेगा। अब कलेक्टिंग है तो कलेक्टिंग का क्या है, कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड, कलेक्टिंग, तो क्या आएगा, कलेक्टेड आएगा। फिर क्या बोलना है, बाय बोलना है। बाय बोलने के बाद क्या आएगा आपका, आय का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। समझा। तो इस तरह से आपको क्या लिखना है, स्टैम्प्स और बीइंग कलेक्टेड बाय मी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, क्या दिया हुआ है, वी हैड फिनिश द जॉब विथ अटमोस्ट केयर। और जब भी देखो विथ आ रहा है तो आपको क्या करना है, ये इसको इग्नोर मानना है। क्या करना है, इग्नोर मानना है। अब यहां पे देखेंगे क्या बचा है, वी हैड फिनिश द जॉब, तो क्या द जॉब है तो लिख दो द जॉब। द जॉब है। अब हैड है तो हैड का क्या आएगा, हैड लिख देंगे हम लोग, हैड, हैड है द जॉब हैड। अब क्या है, बीन है तो लिख देंगे द जॉब हैड बीन। फिनिश का क्या आएगा, फिनिश भी आएगा। फिर क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय। क्या है, वी है तो वी का क्या आएगा, अस हो जाएगा। विथ, जिसको इग्नोर मारा तो उसको लास्ट पर फेस दिया जाता है, तो सेम एज इट इज हम लोग यहां पे कॉपी कर लेंगे, विथ अटमोस्ट केयर। समझा, इतनी चीजें क्लियर है क्या। तो चलो अब मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पे मैं थोड़ा सा एक ड्राइंग कर लेता हूं, ठीक है। चलो हो गया। अब चलो नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। तो यहां पे मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब बढ़ने वाला है हमारे नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन के। तो यहां पे स्क्रीनशॉट भी आप लोग ने ले लिया होगा मेरे ख्याल से। अब यहां पे की बात करूं तो सिंपल फ्यूचर टेंस पे हम लोग आ गए। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में भी सेम चीज है, और भी कुछ है नहीं अलग से कुछ, ठीक है। तो चलो फटाफट से देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या। वी विल एक्सप्लेन ऑल टू योर फादर, सेम चीज आपको फॉलो करनी हियर इन दिस क्वेश्चन एज वेल। टू आया तो क्या बोले, इसको इग्नोर मारेंगे। सेम चीज क्या है, ऑल है तो ऑल को हम लोग लिख देंगे ऑल। विल है, फिर क्या है, बी। एक्सप्लेन का क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन। बाय का बाय हो जाएगा, बाय आएगा। और फिर बी का क्या होता है, अस। ये वाली चीज आपको यहां पे क्या कॉपी कर लेनी है, आपका हो गया सब। समझा। इंपेरेटिव सेंटेंस में सेम चीज करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है आपको पता है। सबसे पहली चीज क्या आएगा, आप हमेशा जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा और आपको बोला जाएगा चेंज द वॉइस, देन और वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, देन व्हाट यू नीड टू डू इज आप सबसे पहले लेट लगा दो। क्या लगा दो, लेट। अब क्या ऑब्जेक्ट बोलो, ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे द डोर है तो लिख दोगे द डोर। समझा। फिर लिखो बी। अब क्या शर्ट है तो शर्ट का लिख दो, हो गया, लेट द डोर बी शट। क्लियर है। अब मॉडल ऑक्सिलरी की हम बात करें तो मॉडल ऑक्सिलरी में क्या है भाई, मॉडल ऑक्सिलरी में कुछ नहीं, आई वुड लाइक स्वीट्स। तो सबसे पहली चीज क्या है, क्या लास्ट बेंच पे स्वीट्स है तो लिख देंगे स्वीट्स। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, मेरा फेवरेट कलर, फेवरेट कलर, ठीक है। स्वीट्स है। अब स्वीट्स के बाद मॉडल ऑक्सिलरी क्या वुड है तो वुड लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, बी। वर्ब क्या यहां पे लाइक है तो लाइक का क्या हो जाएगा, चलो बताओ, लाइक हो जाएगा। बाय। अब आएगा क्या आएगा, अस। खत्म। समझा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, चीजों को क्या लिखोगे। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें इतनी क्लियर हो गई होंगी। और यहां पे ऑलमोस्ट हमने जो टॉपिक है वो क्या कर लिया, कवर कर लिया है भाई, ठीक है। आप यहां पर अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं। और आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका क्या आंसर लिखना है, ताकि अगर आप डिमांड करो तो अगली वीडियो भी हम आपके लिए क्या ऐसे ही क्या लेकर आ सके दोस्तों। तो चलो नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। अब आता है आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा कलर चेंज है, माहौल चेंज है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, अलग आने वाला है। तो चलो फटाफट से चेंज करेंगे। अब यहां पे अगर बात करूं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की दोस्तों, तो ये कुछ नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। यहां पे मेरा ये वाला कलर नहीं चलेगा, यहां पे मेरा ये वाला कलर चलेगा। अभी देखो आपका क्या आएगा, सेंटेंस आपको दिए रहेंगे,
हो सकता है पॉजिटिव में दिया रहेगा, कंपैरेटिव में या फिर सुपरलेटिव में, एंड यू विल बी आस्क्ड टू चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इनटू कंपैरेटिव सुपरलेटिव या फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव या फिर ऐसे दिया रहेगा। आगे सॉल्व करेंगे आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव में दिया तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव में चेंज, कंपैरेटिव में दिया तो पॉजिटिव सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में दिया तो कंपैरेटिव पॉजिटिव में आप चेंज करोगे, समझा। तो यहाँ पे आपके कुछ जो वर्ड्स होते हैं, देखो अगर पॉजिटिव में लार्ज है तो आपका क्या आएगा, कंपैरेटिव में लार्जर और लार्जेस्ट, स्मॉल का स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड का गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यूजफुल का क्या आएगा, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। समझ में आ गया। तो ये आपकी क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आगे अगर मैं बात करूं तो देखो रूल कुछ ध्यान में रखना है आपको। टाइप 1 है, हैशटैग टाइप 1 है। जब भी क्या होगा, जब भी आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से आप सुपरलेटिव कर रहे हो या फिर कोई भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करो, तो आप इतनी चीज ध्यान रखना कि चीजें बदलनी नहीं चाहिए, मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, मतलब वही रहना चाहिए, बस तरीका बदलना चाहिए। ठीक है, अब जब भी कंपैरिजन हो, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो तो कभी भी सुपरलेटिव आता नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है। क्या बोला गया है, बोला गया दोस्तों कि राज इज क्लेवर देन राम। अब राज और राम के बीच में क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ। क्यों, कैसे पता चला, देखो ईआर आ रहा है ना, क्लेवरर आ रहा है, इस वजह से हमें पता चला। ठीक है, तो सुपरलेटिव आएगा क्या, नहीं आएगा, तो हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे। तो लास्ट बेंच पे कौन है, राम, तो राम को हम लोग पहले ही बुला लेंगे। अब राम एक है कि दो है, एक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इज आम या आर इज यूज करेंगे। फिर क्या बताएंगे, नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट। फिर क्या करेंगे, एज। अब क्लेवरर है तो क्लेवरर का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, क्लेवर होता है। फिर क्या लिखेंगे, एज लिखेंगे। ठीक है, राम इज नॉट एज क्लेवर एज, पहले बेंच पे कौन है, राज है, तो राज लिख देंगे। समझा, तो आपको क्या इस तरह से लिखना है। अब दूसरी चीज क्या, इंडिया इज लार्जर देन श्रीलंका, लार्जर देन श्रीलंका, वापस कंपैरिजन है, तो क्या लिखोगे, लास्ट बेंच वाले को पहले लिख देंगे। श्रीलंका एक है कि दो है, एक है, इज। अब क्या लिखेंगे, नॉट एस। अब लार्जर है, क्या लिखेंगे, लार्ज आएगा, एज लार्ज एज इंडिया। समझा, तो आप क्या इतनी चीजें लिख ली। अब इसका क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो मेरे ख्याल से कोई चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये आपका मैंने क्या दिखाया, आपका हैशटैग टाइप पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये आपका टाइप 2 है, यूनिक वाला टाइप है। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करूं, देखो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, अगर सेंटेंस में नो अदर आता है तो आपको ये ध्यान में रख लेना है, ये क्या आपका नो, ये आपका कौन सा है, ये आपका जो है दोस्तों, ये आपका है यूनिक का पॉजिटिव वाला फॉर्म है। अगर एनी अदर आता है तो ये यूनिक का कंपैरेटिव फॉर्म है। अगर सुपर दी प्लस जो वर्ब है ईएसटी फॉर्म में, तो आप सॉरी एडजेक्टिव जो है ईएसटी फॉर्म में, तो देन यू हैव टू कंसीडर इट एज अ यूनिक का सुपरलेटिव फॉर्म है। अब यहां पे ध्यान रखना, अगर यूनिक का पॉजिटिव फॉर्म हो रहा है तो आपको यूनिक के कंपैरेटिव में करना या फिर यूनिक के सुपरलेटिव में करना, किसी और में करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इतनी चीजें ध्यान रखना। अगर यूनिक का कंपैरेटिव तो आप इसको यूनिक के पॉजिटिव या फिर यूनिक के सुपरलेटिव में ही करोगे, वरना करोगे नहीं। क्लियर है, इतनी चीज हमेशा ध्यान रखना। अब यहां पे क्या, रीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, तो ये क्या देखो बेस्ट फॉर्म है, तो द आ रहा है और देखो ईएसटी आ रहा है, तो यानी ये क्या सुपरलेटिव है। तो इसको हम लोग क्या करना है, इसे हमें पॉजिटिव के सॉरी यूनिक के पॉजिटिव में करेंगे या फिर यूनिक के कंपैरेटिव में करेंगे। अब यहां पे मेंशन नहीं है तो मैं दोनों करके बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ईएसटी है, तो सबसे पहले मैं यूनिक के पॉजिटिव में करूंगा। अब दिया क्या है, रीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। अब सबसे पहली चीज हमेशा ध्यान रखना, जो इंसान पॉजिटिव रहता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। तो यहां पे पॉजिटिव के लिए क्या दिया है, नो अदर दिया है, तो मैं यहां पे नो अदर सबसे पहले लिखूंगा। लिख दिया मैंने। अब नो अदर लिखने के बाद अब मैं यहां पे सेंटेंस में जाऊंगा। अब देखो द प्लस ईएसटी कहां पे खत्म हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, तो इस जहां पे खत्म हो रहा है उसके आगे से जितने भी सेंटेंस है वो आप लोग कॉपी कर ले, नो अदर
फॉर्म ऑफ क्रिएशन। अब क्रिएशन है तो क्या यूज करेंगे, इज। हाँ सब क्रिएशन है इसलिए हम इज, क्रिएशन होता है तो हम लोग क्या यूज करते, आर यूज करते, तो इज है क्रिएशन, इज। अब क्या यूज करेंगे, आर लगाएंगे। अब बेस्ट है तो बेस्ट का पॉजिटिव क्या आएगा, गुड आएगा, ठीक है, आज गुड। आज क्या आपका बच्चा हमारा रीडिंग फर्स्ट बेंच पे तो हम लोग लिख देंगे, समझा। तो इस तरह से आपको यह कन्वर्ट करना है। अब दूसरी चीज बात करूं तो दूसरी चीज आपका क्या आएगा, कंपैरेटिव है। तो कंपैरेटिव को कैसे लिखेंगे, देखो, गो विद द फ्लो। क्या क्या रीडिंग दिया, रीडिंग को एज इट इज मैं कॉपी करूंगा, थोड़ा सा मैं छोटा हो जाऊंगा यहां पे। रीडिंग अब इज है तो इज, रीडिंग एक है तो इजी लगाएंगे। अब क्या है, द बेस्ट, द बेस्ट है तो कंपैरेटिव में क्या यूज करेंगे, बेटर यूज करें, रीडिंग इज बेटर लगाया। फिर आपको क्या लिखना है, दैन लिखना है। क्या लिखना है, दैन। कंपैरिजन कर रहे हैं ना तो हमेशा दैन, ही इज ग्रेटर दैन, तो हम लोग दैन लिखेंगे, दैन। फिर क्या बोला हमें यूज करने के लिए, एनी अदर यूज करने बोला तो हम लोग एनी अदर लिखेंगे। अब बच्चा क्या, यह बच्चा तो कॉपी कर लो, एनी अदर। समझा, हो गया। तो इतनी चीजें क्लियर है। तो यहां पे मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आई है तो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटक से। चलो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, यहां पे जाता हूं, चलो ले लिया। अब नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है, देखो जो प्रोसीजर इसमें फॉलो किया था सेम प्रोसीजर आपको इसमें भी फॉलो करना है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बस थोड़ी सी चीजें क्या चेंज हो जाएगी, वहां पे नो अदर था तो यहां पे क्या आ जाएगा, वेरी फ्यू आ जाएगी। ये टाइप 3 है, यानी ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मेनी वाला टाइप है, ठीक है। अगर कंपैरेटिव है तो क्या आएगा, मोस्ट अदर आएगा। सुपरलेटिव है तो क्या, वन ऑफ द आएगा। समझ में आ गया। अब प्रोसीजर लिखने का सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। देखो मैं वैसे ही लिखूंगा, देखो ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है, ये दिया। अब ये क्या, वन ऑफ दी आ रहा है, तो वन ऑफ दी आ रहा है मतलब क्या, ये मेरा सुपरलेटिव है तो इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, मुझे पॉजिटिव के दिख रहा है तो मुझे पॉजिटिव में या फिर कंपैरेटिव में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव में करूंगा इधर, इसको मैं थोड़ा सा 2 मिनट, अब मैं लिख के बताता हूं आपको अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। सॉरी दिखेगा नहीं आपको मेरे ख्याल से, चलो ऐसे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव में बोला है ना तो यहां पे देखो मैं लिखता हूं, पॉजिटिव है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो मैंने क्या बोला, जो इंसान पॉजिटिव होता है वो जिंदगी में क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, जिंदगी में क्या करता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहां पे उसी चीज को फॉलो करते हुए तो पहला क्या है, वेरी फ्यू है, तो पॉजिटिव को हम लोग पहला हमेशा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू लिखा। अब मैंने क्या बताया था कि जहां पे सुपरलेटिव खत्म होगा उसके आगे वाले चीज लिख देंगे। ईएसटी खत्म होता क्या बचा, आइलैंड, तो लिख देंगे हम लोग आइलैंड। अब आइलैंड है तो इज लिखेंगे कि आर, इज लिखेंगे, एक इज। अब क्या आएगा, इज, फिर क्या बोला था, एज लिखने बोला था। अब लार्जेस्ट है तो क्या आएगा, लार्ज आएगा पॉजिटिव, फिर वापस एज, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, ऑस्ट्रेलिया लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम लोग, ऑस्ट्रेलिया। समझा, इतनी चीजें क्लियर है। अब दूसरी चीज में बात करूं तो क्या आपका आपका दोस्तों सुपरलेटिव वाला फॉर्म, तो हम लोग सुपरलेटिव लिख देंगे। सॉरी सुपरलेटिव तो हो गया हमारा, सुपरलेटिव कंपैरेटिव लिखेंगे। ठीक है। अब कंपैरेटिव में बात करूं तो आपका क्या आएगा, देखो क्या, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड।
ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सेम चीज में गो विद द फ्लो वाला स्टेप पे जो मैं वो अपनाऊंगा। मैं क्या दिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में लिखूंगा, कलर चेंज किया मैंने, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया एक की दो, एक के इज आएगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट है तो कंपैरेटिव क्या आएगा, लार्जर आएगा। फिर मैंने बताया था जब भी कंपैरेटिव करते तो कंपैरेटिव लगाने के बाद क्या हम लोग दैन लगाएंगे। फिर क्या बोला यूज करने के लिए, मोस्ट अदर, तो हम लोग लिखते हैं देन मोस्ट अदर। अब बचा क्या हमारा, आइलैंड, तो लिख देंगे मोस्ट अदर। समझा, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने ये भी क्या कंप्लीट कर लिया। तो यहां पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमने कंप्लीट कर लिया है। यू गाइस नीड टू टेक स्क्रीनशॉट, इफ यू वांट देन यू कैन टेक इट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे मैं बात करूं तो आपका क्या बनेगा, अब आपका है कौन सा टॉपिक है वो तो आगे बढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना भाई। अब मॉडल ऑक्सीजन देखो इजी है, कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे पूरा आपको टाइप दिया हुआ है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे पूरा टेबल, इतना मेहनत, खून पसीना एक करिए, खून नहीं, ये पसीना है, ठीक है, तो आप एक करके इसको बनाया हुआ, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया। चलो अब अच्छी बात है, एक ताली आपके लिए बनती है। अब यहां पर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपको एक्सप्लेन करें, आई नीड टू एक्सप्लेन सम ऑफ द थिंग्स इन दिस दैट, कि देखो कैन है तो ही कैन गो, मतलब ही कैन गो, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो वो वहां पे जा सकता है, यानी ये एबिलिटी आ रहा है, तो देखो एबिलिटी प्रोसेस करता है। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो ये क्या है, तो ये परमिशन मांग रहा है, तो परमिशन दे रहे हैं। ही कैन गो देयर, वो वहां पे जा सकता है, वो वहां पे जा सकता है, ही कैन गो, 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 ही कैन, वो जा सकता है, जाएगा फिक्स नहीं है, तो ये क्या पॉसिबिलिटी का डिसीजन है, तो ये आपको मॉडल ऑफ रहता है, ये फंक्शन रहता है, ठीक है, तो यही आपको चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा दिया, आई कैन स्टडी वेल इन द क्वाइट हॉल, तो मॉडल ऑफ क्या आपका कैन है, अब फंक्शन क्या है, क्या बोला, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो कि मैं शांत हॉल में क्या और अच्छे से पढ़ सकता हूं, यानी क्या मेरी एबिलिटी प्रोसेस कर रहा है, क्या एबिलिटी, तो फंक्शन क्या आएगा आपका, एबिलिटी आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। अब दूसरा चीज क्या है, आई मे गो टू पुणे नेक्स्ट वीक, तो यहां पे मैं पुणे अगले हफ्ते जा सकता हूं, हिंदी में डाल जा सकता, जाऊंगा ही क्या फिक्स है क्या, नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या लिखूंगा, पॉसिबिलिटी। और ये लास्ट वाले का आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में, चलो बताओ फटाफट, ठीक है। तो यहां पे हमने ये भी चीज कवर कर दी। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या आएगा, मेक कंपाउंड वर्ड्स। कुछ नहीं होता है दोस्तों, कंपाउंड वर्ड्स जब दो वर्ड्स मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं तो उसी हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं फुल और मून है, फुल और मून है, तो फुल और मून मिलाते तो फुल मून बन गया। मून है और लाइट है, क्या मून है और लाइट है, दोनों मिलाते तो मून लाइट बन गया। मेल और बॉक्स है, मेल और बॉक्स है तो क्या बना, मेल बॉक्स बन गया। इंस्टाग्राम है, मिला दिया इंस्टाग्राम बन गया। फेस और बुक है तो बना दिया फेसबुक बन गया। तो इसको हम लोग क्या कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। अब आता है होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स में क्या रहेगा पता है क्या, जो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है वर्ड का, लेकिन मीनिंग होता है वो चेंज होता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोग्राफ्स बोलते हैं। तो जैसे बड़ा फीट, एक फीट क्या होता है, लेग का बेस होता है। एक फीट का मतलब क्या होता है, मेजरिंग वाला, 1 फीट 2 फीट 4 फीट 5 फीट। फिर सेकंड क्या है, यस, एक सेकंड क्या होता है, एक सेकंड आपका होता है कि एक सेकंड के एक पहले के दूसरे बात जो आता है उसको हम सेकंड बोलते हैं। और एक सेकंड क्या होता है, भाई एक सेकंड रुक जाना यार, 2 सेकंड रुक जाना, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सेकंड बोलते हैं। तो आपका होमोग्राफ्स, होमोफोन्स में क्या रहेगा, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा लेकिन स्पेलिंग और जो मीनिंग होगा वो अलग होगा। जैसे डाई और डाई, ए डाई मतलब कैप 25 और ए डाई मतलब क्या होता है, बाल में कलर लगाने वाला, ठीक है। एक रोल और एक रोल, एक रोल का मतलब क्या होता है, एक जो किरदार हम निभाते हैं, और एक रोल का मतलब क्या होता है, कपड़े का रोल, ठीक है। रूट और रूट है, क्या है, रूट और रूट है, तो एक रूट का मतलब क्या होता है, जड़, और एक रूट का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। वेट और वेट है, एक वेट का मतलब क्या होता है, इंतजार, क्या इंतजार, और एक वेट का मतलब क्या होता है, वेट मतलब क्या होता है, वजन, ठीक है। तो यहां पे इतनी चीजें, सम का मतलब आपको पता ही है। अब वर्ड चेन अगर यहां पे बात करूं, अब वर्ड चेन आपको 3 तरीके से पूछे जाएंगे, एक आपका नाउन का, वर्ब का या फिर एडवर्ब का, तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो आपको उस तरह से क्या लिखना है। यहां पे मैंने एक एग्जांपल है नाउन का, तो क्या दिया, बुक दिया हुआ है, क्या दिया, बुक, तो के, तो लास्ट में देखो के, तो नाउन क्या होता है, नाउन किसी भी चीज का नाम होता है, तो के से आप क्या लिख सकते हो, कंगारू लिख सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में क्या आ रहा है, वापस ओ आ रहा है, तो ओ से क्या आता है, मेरा नाम आता है, ओमकार आ जाता है। फिर आर से क्या आता है, आर से राज आ जाता है।
ठीक है, फिर जैसे क्या आता है, जैसे क्या आता है आप लोग बताओगे, आप लोग बताओगे चैट सेक्शन में जैसे कौन सा नाउन क्या चालू होता है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप वर्ड चेंज आपका सॉल्व कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट चीज अगर बात करूं तो नेक्स्ट चीज क्या, इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव में अगर बात करूं तो देखो शी वॉज अबाउट टू आस्क, तो देखो जब भी क्या होगा टू, इन्फिनिटिव पूछा तो टू को ढूंढो, टू और उसका पड़ोसी, तो ये क्या होगा आपका इन्फिनिटिव होगा। तो शी वॉज अबाउट टू आस्क, ये क्या होगा आपका इन्फिनिटिव हो गया। क्या होगा, शी इज गोइंग टू वेट, तो टू और वेट, तो क्या होगा ये आपका इन्फिनिटिव हो गया। हमेशा देखो ध्यान रखना टू प्लस v1 को ढूंढने का, जब भी इन्फिनिटिव बोला टू प्लस v1 को ढूंढने का, तो यही आपका क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है ये आपका इन्फिनिटिव होता है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब जीरन मतलब क्या होता है, जब वर्ब क्या होता है v1 प्लस ing, ये ध्यान रखना। वर्ब कौन से फॉर्म में होगा, आईएनजी, वर्ब जो होगा आईएनजी फॉर्म में होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरन बोलते हैं। जैसे क्या दिया है स्विमिंग, तो स्विम वर्ब है, कौन से फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में, तो ये आपका क्या हो गया, जीरन हो गया। अजैन विजय फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग, तो साइकिल करना मतलब कि एक्शन है या वर्ब है, और वर्ब कौन से फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में, तो ये क्या होगा आपका जीरन हो गया। क्लियर है। चलो हम नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या, फाइंड द हिडन वर्ड्स। आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू गेट सम न्यू वर्ड्स व्हिच इज हिडन इन इट। तो क्या है, सबसे पहले देखो प्रोक्लेमेशन है, तो इसमें से अगर TRAIN, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ट्रेन बन जाएगा। ठीक है, अब ट्रेन में से देखो रेन बन रहा है मेरा, समझा। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका हिडन वर्ड्स होता है। इस तरह से आपको क्या करना पड़ता है, इसको फॉर्म क्या करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करूं, चलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबको मेरे ख्याल से आता होगा। आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो एशियन, एंसेस्टर्स, ऑडियंस और एडामेंट, अगर पहला लेटर सेम है तो दूसरे लेटर पे जाने का, NNUD, हाँ अलग अलग है, तो रीड करें ABCD, तो एडामेंट क्या आएगा, पहले नंबर पे आएगा, तो इसको मैं फर्स्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, DEFGHIJKLMN, अब NN सेम है। ठीक है, अब दूसरा अल्फाबेट C सेम है, आगे जाएंगे हम लोग, आगे चौथे वाले पे जाएंगे, तो I और E है, तो E आता है, क्या है पहले, E आता है पहले, तो हम लोग क्या इसको सेकंड देंगे, इसको थर्ड देंगे, और लास्ट में बचा एक, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, फोर्थ नंबर बढ़ा देंगे। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब आपको लिखना होगा, इसको ऐसे नंबर नहीं डालोगे, आप क्या करोगे, पहले क्या क्या आ रहा है, एडामेंट आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा एडामेंट। फिर क्या आ रहा है मेरा, फिर आ रहा है एंसेस्टर्स, तो मैं लिख दूंगा। फिर क्या आ रहा है मेरा एंशिएंट आ रहा है। फिर क्या आ रहा है मेरा, फिर आ रहा है मेरा ऑडियंस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, चीजें क्लियर है। तो यहां पे हमारी चीजें क्लियर हो गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग फ्रेज, तो आपको फ्रेज बनाना रहेगा, सेंटेंस एक फ्रेज क्या क्रिएट करना रहेगा, सॉरी फ्रेज को यूज करके आपको सेंटेंस, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बोला गया, तो मतलब क्या होगा, एक इंसान जो बहुत कम बोलता है, तो इससे आप कोई भी सेंटेंस का खुद से क्या फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये रहेगा। अब क्या वर्ड रजिस्टर, देखो क्या दिया है, स्कूल दिया, तो स्कूल से रिलेटेड क्या आता है आपका, आता है स्टूडेंट आता है पहले, फिर उसके बाद टीचर आती है, क्लासरूम आता है, ब्लैक बोर्ड आता है, तो ऐसे कई सारे वर्ड्स आते हैं, तो आप इसको क्या खुद से क्या कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करें नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम लोग ये चीजें देखेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता क्या है। अब यहां पे अगर बात करूं तो सबसे पहली चीज क्या, नेचर आर फैशन मी टू बी शॉर्ट एंड पुअर। अब आपको इस तरह का सेंटेंस आएगा तो आपको क्या ढूंढना, मालूम, कंजक्शन ढूंढना है। कंजक्शन कहां पे, देखो कंजक्शन होता क्या है, जब क्या होगा एक ऐसा वर्ड जो क्या कर रहा है, दो अलग अलग सेंटेंस को क्या जोड़ रहा है, या फिर दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजक्शन बोलेंगे। क्या दिया, नेचर आर फैशन मी टू बी शॉर्ट एंड पुअर, इट कैन बी रिटन एज नेचर हैड फैशन मी टू बी शॉर्ट, फिर उसके बाद हम लोग इससे नेचर हैड फैशन मी टू बी पुअर, याद है, लेकिन जोड़ रहा कौन है, एंड जोड़ रहा है, तो ये हमारा कंजक्शन होता है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी एंड आ रहा है, तो पहले मैं क्वेश्चन कॉपी करूंगा। ठीक है, क्या है देखो, नेचर हैड फैशन्ड मी टू बी। अब एंड है, एंड के पहले क्या वर्ड है, शॉर्ट है। अब क्या करोगे, शॉर्ट के पहले आप क्या लगाओगे, नॉट ओनली लगा दोगे, क्या लगा दोगे, फिर क्या है, शॉर्ट है तो शॉर्ट को लिख देंगे। अभी जो एंड है इसको टाटा बाय बाय बोल दोगे, जो कंजक्शन उसको टाटा बाय बाय बोल दोगे, तो क्या आ जाएगा, नॉट ओनली।
और क्या आपका पुअर है तो पुअर एज इट इज लिखेंगे। समझ में आ गई? इतनी चीजें क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखना कि पहले कंजक्शन ढूंढना है, कंजक्शन लिखा, फिर उसके पहले वाला वर्ड जो रहेगा उससे पहला जो एंड के पहले जो वर्ड रहेगा यानी कंजक्शन के पहले जो वर्ड रहेगा उसके आगे आप नॉट ओनली लगा दोगे, फिर वर्ड लिखोगे, फिर एंड या फिर जो कंजक्शन वो रिप्लेस हो जाएगा बट ऑल्सो, और लास्ट का जो बचा रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो अब आगे बढ़ते। रिमूव टू, सेंटेंस में रिमूव टू बोला आपको, रिमूव टू निकालने के लिए बोला है। तो यहां पे अगर बात करूं टू और वेरी है, क्या टू और वेरी है तो हमेशा इजी रखना। TW2 जब भी आ रहा है तो आप हमेशा क्या करोगे, एक सेंटेंस जैसे फॉर एग्जांपल दिया है इन दिस सेंटेंस इट इज टू सोर, तो आप क्या देखोगे इट इज लिखा हुआ है। अब जब भी सिर्फ एक TW2 आ रहा है तो उसको आप किससे रिप्लेस कर दोगे, वेरी से रिप्लेस कर दोगे। किससे रिप्लेस कर दोगे, वेरी से रिप्लेस कर दोगे। तो मैं आप लिख दूं बच्चा क्या सोर, समझा, इट इज वेरी सो। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट चीज अगर बात करें तो नेक्स्ट चीज क्या आपका, आई एम टू टायर्ड टू थिंक ऑफ एनीथिंग। आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं कि मैं किसी चीज के बारे में क्या सोचूं। ठीक है, तो आप क्या लिखो, टू दिख रहे हो यहां पे, एक TW2 और एक TO2। अब दो टू आया सर, करे तो करे क्या भाई, करे तो करे क्या, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो यहां पे देखते हैं। यहां पे बात करें तो आई एम, मैं एज इट इज कॉपी करना चालू करूंगा बिकॉज आई वॉज वेरी एक्सपीरियंस इन, आई हैव अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस इन इट। आई एम लिखा। अब TW2 है तो यहां पे देखो TW2 जब भी रहेगा तो हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे, 100 से रिप्लेस। अब जिंदगी बढ़ रही है तो जिंदगी एक सफर है सुहाना। ठीक है, लाइक लिख दिया, टायर्ड। अब क्या है, टू है तो ये टू किससे रिप्लेस होगा, डैट से रिप्लेस होगा। अब यहां पे रुक जाना है, बोलना है रुको जरा रुको, रुक गए, डैट है। अब पहले आ जाओ, यहां पे क्या यूज किया, आई यूज किया तो मैं यहां पे लिख दूंगा आई। यहां पर अभी यूज किया था तो हम लोग यहां पे ही लिखते, यहां पे शी यूज किया था तो मैं यहां पे शी लिखता। अगर किसी लड़के का फॉर एग्जांपल लिखा था ओमकार तो मैं क्या लिखता, यहां पे ही लिखता, ओमकार नहीं लिखता, ही लिखता, प्रोनाउन यूज करता। अगर यहां पे शी लिख, अगर यहां पे किसी लड़की का नाम फॉर एग्जांपल अगर बात करूं आपके चुटकी का नाम लिखा रहता, किसका नाम लिखा रहता, छुटकी का, छुटकी, तो छुटकी लिखा, छुटकी लड़की, तो मैं यहां पे शी यूज करता। समझ में आ गया, दैट आई। अब सेंटेंस देखो, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में ईडी आ रहा है, वर्ब का ईडी यानी पास्ट टेंस में, अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो टायर रहता। ठीक है, अब क्या है, टायर्ड ईडी है तो जब भी ईडी रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, आपका कुडंट यूज करेंगे। जब भी सेंटेंस पास्ट टेंस में रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, आप कुडंट यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कैन नॉट यूज करेंगे। सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस में, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, कुडंट यूज करेंगे। बाकी चीजें एज इट इज कॉपी करेंगे। समझा? तो इस तरह से आपको क्या लिखना है, क्लियर हो गया? तो यहां पे मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। भाई इतनी दूर तक आ गए हो मेरे साथ तो वीडियो को लाइक करना तो बनना है ना भाई, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। ऑलमोस्ट हम लोग 1 घंटा 7 मिनट आपके 47 सेकंड पे आए हुए, थोड़ा सा सेकंड का प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमने क्या कवर किए। अब मेक असर्टिव सेंटेंस बहुत इजी है मेरा भाई, कुछ नहीं करना, देखो बताता हूं, पानी पी लो बोले। अब क्या दिया, व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी इट वाज, तो कुछ नहीं करना है, लास्ट बेंच पे जाना है। लास्ट बेंच पे सिखाया तो क्या है आपका, इट वाज। क्या पेन का कलर चेंज करूंगा मैं, ये वाला लूंगा। चलो क्या दिया, इट वाज, तो इट वाज को पहले लास्ट बेंच वाले फर्स्ट बेंच पे डालो, तो क्या लिखो, इट वाज। अब व्हाट को क्या बोल दो, टट्टा बाय बाय बोल दो, फिर लास्ट बेंच से क्या आ जाओ, फर्स्ट बेंच पे आ जाओ। कौन है फर्स्ट बेंच पे, व्हाट, तो बोले भाई बाय बाय, क्या बोलोगे, बाय बाय, क्या बोलोगे, बाय बाय। तो व्हाट क्या होगा, गायब हो जाएगा, तो क्या है, अब इट वाज अ वंडरफुल। अब क्या बचा है, स्टोरी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको क्या लिखना है। नेक्स्ट क्या है, हाउ लक्की आई वॉज, हाउ लक्की आई वॉज, मैं कितना लकी था। अब यहां पे क्या आएगा, हाउ लक्की आई वॉज है ना, वापस लास्ट बेंच पे जाएंगे तो क्या आएगा, आई। अब क्या दिया, हाउ दिया है। ध्यान रखना जब भी सेंटेंस में हाउ दिया रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे पता है क्या, हम लोग यूज करेंगे वेरी। क्या यूज करेंगे आप लोग, वेरी। तो हाउ किससे रिप्लेस हो जाए, वेरी से रिप्लेस, आई वॉज वेरी
लकी, हो गया, आई वॉज वेरी लकी। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने की अगर मैं बात करूं, अब मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बहुत इजी बात है। देखो हमेशा लास्ट बेंच पे ये वाला ट्रिक हमेशा ध्यान रखना, लास्ट बेंच पे कौन है वो आपको पता रहना चाहिए भाई। बैक बेंचेस आर वेरी डेंजरस। ठीक है, तो यहां पे मैं आज नए नए शेड यूज कर रहा हूं, तो उसके लिए दिल तो बनता है भाई। ठीक है, क्या दिया हुआ है? नाउन और एडजेक्टिव दिया है। तो लास्ट बेंच पे जाओ, नाउन क्या है? गर्ल। लास्ट बेंच पे कौन है? गर्ल है। तो गर्ल क्या? नाउन है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? व्हाट यूज करेंगे। ठीक है, और शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो गर्ल है तो नाउन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यूज करेंगे व्हाट यूज करेंगे। तो लिख दो। अब आपको क्या देखना पता है क्या? आपको यह देखना है कि हेल्पिंग ऑफ कहां पे, हेल्पिंग ऑफ दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है ना, कहां पे? देखो यहां पे। इसके आगे क्या है? एन इंटेलिजेंट, तो छाप दो। अब वापस कौन है? शी इज, तो लिख दो। सेंटेंस कौन सा लिख रहा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स तो आना बनता है, तो लिख दो एक्सक्लेमेशन मार्क। हो गया, खत्म, समझा? सेम चीज, द स्टोरी इज हॉरिबल, क्या है? लास्ट में जो एडजेक्टिव है, हॉरिबल क्या है? एडजेक्टिव है, तो क्या आएगा आपका? हाउ आएगा, तो लिख दो। लिख दिया। अब हेल्पिंग और क्या? इज है, इसके आगे क्या बच्चा? हॉरिबल बच्चा, तो मैं लिख दूंगा। वापस फर्स्ट बेंच पे जाऊंगा, फर्स्ट बेंच पे मैं गया तो क्या दिख रहा हूं? हाउ हॉरिबल स्टोरी, और यहां पे मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल दिया, खत्म। तो फटाफट मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फटाफट से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेना भाई, ले लो, चलो चलो जल्दी चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, समझा चीज इतना? चलो अब आगे बढ़ते। अब मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना? अगर देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस को रिटोरिकल क्वेश्चन भी बोला जाता है और असर्टिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं कि भाई ये चीज तो हुई नहीं है। चलो अब यहां पे अगर बात करूं तो क्या ही इज कमिंग टू द पार्टी, क्या बोला? ही इज कमिंग टू द पार्टी। सेंटेंस लिखो, सेंटेंस क्या पॉजिटिव है नेगेटिव? सेंटेंस पॉजिटिव है। हेल्पिंग ऑफ क्या? इज है, तो पॉजिटिव है तो टैग क्या आएगा? नेगेटिव आता है, तो इज का क्या हो जाता है? इजंट हो जाता है, तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या? ही। ठीक है, और बाकी सारी चीजें मैं एज इट इज करूंगा। इजंट ही कमिंग टू द पार्टी? इजंट ही कमिंग, और क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है? क्वेश्चन मार्क आएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट चीज अगर बात करूं तो नेक्स्ट चीज क्या है आपका? द चाइल्ड डजंट फील वेल, क्या है? डजंट है, तो टैग क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो क्या लिख देगा? मैं डज लिख देगा, डज। आगे क्या? द चाइल्ड, तो मैं द चाइल्ड। बचा क्या? फील वेल और क्वेश्चन मार्क, खत्म। तो ये आपका क्या बन गया? मेक अ रिटोरिकल क्वेश्चन, या फिर हम लोग बोलते सकते हैं मेक अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना है तो गाइस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द सेम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट ले लो ले लो ले लो ले लो, ले लिया? चलो मेक नेगेटिव सेंटेंस बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। देखो क्या? ही इज पोलाइट टू एवरीवन, तो देखो मैं लिखूंगा, मैंने क्या बताया था? जब भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमें कभी भी मीनिंग बदलना है क्या? नहीं। मीनिंग बदलना है क्या? नहीं बदलना है। ठीक है, सिर्फ तरीका बदलेगा। तो क्या? ही इज नॉट पोलाइट टू एवरीवन, तो क्या आएगा? नेगेटिव, तो नॉट तो आएगा। अब पोलाइट है, तो पोलाइट का ऑपोजिट क्या होता है? रूड होता है। क्या होता है? रूड लिख दूंगा। अब आ गया आपका आंसर, क्या आया? ही इज नॉट रूड टू एवरीवन। सही बात है, वो हर सबसे क्या होता है? वो नहीं होता है, रूड नहीं होता, मतलब क्या होता है? बोल सकता है बदतमीजी नहीं करता है, तो सही बात है, यानी क्या? बदतमीजी नहीं करता, यानी पोलाइट है। अब ये तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, स्टेला इज प्रेटियर देन मैरी, आप लिख सकते मैरी इज नॉट एज प्रेटी एज स्टेला, मतलब बदला नहीं बदला, समझा? तो चलो आप आगे बढ़ते हैं। नो सुनर देन, भाई ये वाला क्वेश्चन तो बहुत भारी है, बहुत भारी है। देखो
क्या दिया, एज सून एज ही एंटर द रूम ही नोटिस द अनयूजुअल प्रेजेंस। ये आपको क्या दिया, क्वेश्चन दिया, एंड यू आर आस्क्ड टू ऐड द नो सूनर देन। तो आप क्या करोगे, तो पता है क्या, चलो यहां पे अब देखो नो सूनर देन बोला ना, तो सेंटेंस में आपको एज सून एज दिख रहा है। जब भी देखो नो सूनर देन आएगा तो आपको सेंटेंस ऐसे आएगा, एज सून एज लिखा रहेगा। ठीक है, अब एज सून एज को क्या बोला पता है क्या, आप भाई जा, आप भाई जा। आप क्या लगा दो, एज सून एज के बदले नो सूनर लगा दो। क्या लगा दोगे, नो सूनर। लगा दिया। अब उसके बाद आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, वर्ब दिखा, हां से दिखा, क्या एंटर ईडी है, तो ये क्या पास्ट टेंस में, जब भी वर्ब जो होगा पास्ट टेंस में होगा तो हम क्या लगाते, डिड लगाते। प्रेजेंट टेंस में वर्ब एच के फॉर्म में तो क्या लगाते, डज लगाते। ठीक है, वही सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में लेकिन एस के फॉर्म में नहीं है तो हम लोग क्या लगाते, डू लगाते। क्लियर है। अब यहां पे क्या है, ईडी फॉर्म में तो क्या आएगा, डज आएगा, डू आएगा कि डिड आएगा, डिड आएगा। अब आगे बढ़ते जाओ, ही, अब एंटर का क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा वर्ब, समझा। अब द रूम, बढ़ते जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। कॉमा रुक जाओ, कॉमा रुक जाओ, और क्या ऐड करना था, दैन ऐड करना था, तो कॉमा को बोलो भाई अब तेरा पुनर्जन्म हो गया, अब दैन हो जाएगा। अब कॉमा क्या रिप्लेस होगा, दैन से रिप्लेस होगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज कॉपी करें। नोटिस अनयूजुअल प्रेजेंट, समझा। तो इस तरह से आप क्या चीजें लिख सकते हो। अब दूसरी चीज की बात करूं, आज सून एज द मॉनसून स्टार्ट द फार्मर्स बिकम हैप्पी। सेम चीज अब आपको आज इट इज करना है, सॉल्व करना है। बस देखो यहाँ पे क्या, मॉनसून स्टार्ट से एस से, तो एस के लिए क्या आएगा, डज आएगा, तो आपको वो डज लिखना है और बाकी सारी चीजें एज इट इज का फॉलो करनी। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं, यूजेबल टू, बहुत इजी है, कुछ इतना टेंशन नहीं है। आएगा क्या, आई कैन प्ले। देखो जब भी सेंटेंस में अगर क्या ना आ रहा है तो समझ जाना वो क्या प्रेजेंट टेंस है, अगर कुड आ रहा है तो क्या पास्ट टेंस है। क्या आ रहा है, आई कैन प्ले, तो आई लिख दो, लिख दिया। क्या बोला, यूज एबल टू बोला ना, लेकिन अब प्रेजेंट टेंस में जब हम एम आई यूज करते तो हम क्या यूज करते, एम इज या आर, हम एम यूज करते, मैं लिख दूंगा आई एम। क्या लिखना है, एबल। बच्चा क्या, प्ले। क्लियर है। अब वापस आते, आई कुड प्ले, कुड है यानी पास्ट टेंस है। अब पास्ट में हम लोग आई के लिए क्या यूज करते हैं, वॉज यूज करते हैं। समझा। तो इस तरह से आप क्या चीजें कर सकते हो, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपको लेना अगर आप ले सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब आता है यूज अनेबल टू। अनेबल टू में क्या आएगा भाई, अनेबल में देखो कैन नॉट है, कैन नॉट आया तो सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस है, अगर कुडंट आया तो पास्ट टेंस है। सेम चीज फॉलो करनी, कुछ नहीं है। कैन नॉट आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस है, तो कैन नॉट के लिए हम लोग प्रेजेंट में आई के लिए हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। क्या बोला, अनेबल बोला है, आई एम अनेबल टू प्ले, हो गया। फिर क्या है, आई कुड नॉट प्ले, यूज अनेबल टू, सेम चीज, कुड नॉट आ रहा है यानी क्या पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है, जब कुड नॉट पास्ट टेंस है तो यहां पे क्या आएगा, आई के लिए वॉज आएगा। फिर क्या है, आई वॉज अनेबल, हो गया। समझा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पूरा सेंटेंस का लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर है। चलो आप आगे बढ़ेंगे। फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो यहां पे बहुत इजी है, आपको क्या बोला गया है, आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, V1 प्लस आईएनजी होता है। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, V2 फॉर्म लिखना रहता है। ठीक है, तो ये देखो, और जैसे यहां पे बोला लास्ट लेटर डबल होना चाहिए, तो लास्ट लेटर डबल कभी होता है, जैसे रनिंग में हो गया, फिर अगर मैं बात करूं फाइटिंग हो गया, या फिर अगर बात करूं आपका 2 मिनट स्विमिंग हो गया, तो इसमें देखो स्विम में तो लास्ट में जो डबल एम है वो 2 बार आएगा, SWI जो स्विमिंग आता है, तो इसको बोलेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जैसे अगर मैं बात करूं रॉब्ड हो गया, अब रॉब फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। अब वही मैं पास्ट पार्टिसिपल लिख रहा हूं तो यानी क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, तो यानी 2 बार रिपीट हो, तो ऐसे वर्ड्स आपको लिखने रहते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट अगर बात करूं तो क्या यूज द वर्ड इन द डिफरेंट सेंटेंस एज अ नाउन एंड अ वर्ब, तो वहां पे वॉच दिया है, तो ये क्या बोला है,
आई हैव अ वॉच। क्या देखो नाउन की तरह मैं यूज किया, मेरे पास वॉच है तो वॉच क्या है, एक ऑब्जेक्ट का नाम है, तो ये नाउन मैंने यूज किया। और मैं क्या यूज करता, अब मैं एक लिख सकता हूं, आई हैव वॉच्ड ऑल द मूवीज। क्या लिख सकता हूं मैं, ऑल दी, या फिर मैं लिख सकता आई हैव टू वॉच, मुझे क्या देखना ही पड़ेगा। तो यहां पे मैं वर्ब यानी एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, मेरा वर्ब हो गया। समझा? तो इस तरह से मैं सेंटेंस फॉर्म कर सकता हूं। फिर क्लॉजेस की बात करूं तो दो क्लॉज, एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। मेन क्लॉज मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जो क्या करता है, अपने आप में ही मीनिंग पूरा कंप्लीट कर लेता है, उसको किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम लोग मेन क्लॉज बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसको बोलते हैं, जैसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, व्हेन द किंग अराइव्ड द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हट। अब यहां पे देखो सेंटेंस को डिवाइड करो, व्हेन द किंग अराइव्ड, जब किंग अराइव हुआ तो क्या हुआ, आगे कुछ पता चले नहीं, मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, नहीं कंप्लीट कर रहा है, तो इसको इसको क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, सबऑर्डिनेट क्लॉज में। अब द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। अब जो हर्मिट था वो क्या कर रहा था, अपना ग्राउंड क्या डिग कर रहा था अपने घर के सामने। तो ये क्या अपने आप में मीनिंग पूरा कंप्लीट कर रहा है, उसको जरूरत है किसी की नहीं। हर्मिट क्या कर रहा था, अपने ग्राउंड को क्या कर रहा था, डिग कर रहा था अपने घर के सामने, ठीक है, अपने घर के सामने। तो ये क्या सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है, तो ये क्या होगा, आपका मेन क्लॉज होगा। समझा? तो यहां पे मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको क्लियर हो गया, और दैट्स इट, हियर वी आर डन विद द ग्रामर पार्ट। ठीक है, तो चलो अब यहां पे पूरा 1 घंटे आपके 21 मिनट के पूरी जो वीडियो हमने ग्रामर की वो बना दिए दोस्तों। हमने ग्रामर तो कंप्लीट कर लिया। अब यहां पे मैं जो बात करने वाला हूं, आपकी राइटिंग स्किल्स की बात करने वाला हूं। यहां पे ऑल ओवर में एक जो कॉमन जो राइटिंग स्किल सभी को यूज होने वाली है वो मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, सभी को मतलब सेम राइटिंग स्किल्स तो आती है। सबसे पहली चीज अगर बात करूं तो आपके जो लेटर्स होते हैं वो आपके 2 टाइप के लेटर्स होते हैं, एक आपका फॉर्मल लेटर होता है, एक आपका इनफॉर्मल लेटर होता है। अब फॉर्मल लेटर में क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है। फॉर्मल लेटर की अगर बात करूं, जब कभी भी हम ऑफिस में टीचर्स को या फिर ऑफिस पर्पज के लिए हम जो लेटर लिखते हैं, देन वी गो फॉर फॉर्मल लेटर। इफ वी राइट अ लेटर टू आवर रिलेटिव्स, टू आवर फ्रेंड्स, टू आवर डियर वंस, तो हम उसको क्या इनफॉर्मल लेटर क्या यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पे दोनों का ही फॉर्मेट मैंने प्लेस किया हुआ है। तो सबसे पहली चीज क्या आती है, आपका सेंडर का एड्रेस आता है। क्या आता है भाई, सेंडर का एड्रेस आता है। ठीक है, सेंडर का एड्रेस लिखा, ठीक है, आप वो लिख दोगे। फिर उसका जो पिन कोड है वो आप लिखोगे, फिर डेट लिखो। अब डेट लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आज जो डेट है भाई वो है आपकी 23 मार्च, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो लिखने का तरीका ही बता रहा हूं मैं, 23 मार्च और 2023। तो ये क्या रहेगा, ये मेरा तरीका रहेगा, इस फॉर्मेट में मैं क्या डेट लिखूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद जिसको मैं लेटर भेज रहा हूं उसका एड्रेस आएगा, तो यहां पे मैं एक लाइन छोड़ूंगा और उसके बाद क्या उसका एड्रेस लिखूंगा। फिर क्या आएगा, मेरा सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट जो रहेगा मेरा एक लाइन का रहेगा। ठीक है, यहां पे मेरे को कहानी नहीं लिखनी, उसके लिए बॉडी पड़ा हुआ है मेरा। ठीक है, वो लिखूंगा, फिर एक लाइन छोड़ूंगा, फिर मेरा सैल्यूटेशन आएगा, वेयर आई विल बी राइटिंग कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी सर को लिख रहा, या फिर कोई पर्सन ऐसा लिखना जो मेरे से बड़ा है, तो रेस्पेक्टेड सर, मैडम, आई विल बी सेटिंग दैट काइंड ऑफ वर्ड्स ओवर देयर। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक लाइन छोड़ूंगा, अब मेरा जो पैराग्राफ होगा वो चालू होगा। अब 3 पैराग्राफ में मैं क्या करूंगा, मेरी बॉडी क्या बनेगी। ठीक है, पहला पैराग्राफ जो होगा वो इंट्रोडक्शन होगा कि मैंने लेटर लिखा क्यों है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिया कि मैंने ये पर्पस से लिखा है, बस 1 से 1.5 लाइन में मेरा काम हो गया। तो दूसरा जो लाइन होगा, दूसरा जो पैराग्राफ होगा, मैं एक सेंटेंस एक लाइन छोड़ के लिखूंगा, वहां पे मैं लिखूंगा लेटर लिखा, अब डिटेल में लिखूंगा थोड़ा सा, 3-4 लाइन में लिख दिया। फिर उसके बाद कोई सजेशन मिला तो वो, और लास्ट में मैं क्या लिखूं, थैंकिंग यू। क्या लिखूंगा मैं, थैंकिंग यू लिखूंगा, और यहां पे मैं ऐड करूंगा कि योर्स फेथफुली। ऐसा लिखोगे तो भाई मार्क्स कटेगा। ठीक है, बता रहा हूं कैसे लिखते हैं आपको, योर्स फेथफुली XYZ। समझा? तो मैं इस तरह से लिखूंगा। और मैं आपको बता दूं, पूरा का जो पूरा लेटर होगा वो आपके इस साइड में आएगा, मतलब मार्जिन के इस साइड आएगा। आप पहले हम लोग इधर लिखते थे, इधर लिखते थे, तो वैसा फॉर्मेट गया भाई। अब आपको बोर्ड रूल के हिसाब से आपको पूरा जो चीज है वो एक के नीचे एक ऐसे ही आएगा। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो गई है। अब चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं तो देखो इनफॉर्मल लेटर भी आपका, तो इनफॉर्मल लेटर में बस क्या होता है पता है क्या, कि आपका सिर्फ एक एड्रेस आता है, दैट इज सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, पिन कोड आपको लिखना, डेट लिखना है, सैल्यूटेशन में रेस्पेक्टेड नहीं, डियर वियर लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट आता नहीं, बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। समझा?
अब आगे मैं बात करूं तो आपको क्या आएगा, आपका जो आता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल। अब वर्बल में क्या दिया रहेगा पता है क्या, वर्बल में आपको पैराग्राफ दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा डायग्राम बनाने के लिए, तो उसको हम वर्बल टू नॉन वर्बल बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको देखना है। अब उसमें ध्यान क्या क्या रखना है आपको, सबसे पहली चीज आपको टाइटल देना रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो एसेंशियल पॉइंट यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको क्या करना है, नोट रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, आपको दिया कम्युनिकेशन के बारे में, तो उसमें दिया होगा पैराग्राफ फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन क्या क्या होता है। यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है क्या, 2 मिनट में आगे देख लेता हूं। हाँ ये देखो बेस्ट है, ये वर्बल है पूरा, ठीक है। ये एग्जांपल दिया, पूरा पैराग्राफ दिया। अब मुझे क्या करना रहेगा, उसको कन्वर्ट करना नॉन वर्बल में। तो यहां पे मुझे टेबल दिया हुआ, तो मैं टेबल इजीली लिख सकता हूं। देखो हैबिटेट है, तो हैबिटेट में यहां पे वर्ड ढूंढूंगा। देखो हैबिटेट, हैबिटेट का दिखा है, तो यहां पे जब मैं हैबिटेट ढूंढ रहा हूं तो मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है टर्टल्स का जो हैबिटेट है वो क्या आपका, वो आपके क्या है, वो आपके वाटर ड्वेलर्स है, ठीक है। तो वो मैं लिखूंगा, तो यहां पे मैं लिख दूंगा वाटर ड्वेलर्स। और वहीं लैंड ड्वेलर्स है, तो ऐसे करके मैं टेबल पे लिखूंगा। या फिर मुझे डायग्राम बनाना रहेगा, तो मुझे डायग्राम बना के क्या इसको करना रहेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है वर्बल टू नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल टू वर्बल में क्या होगा, आपको डायग्राम दिया रहेगा, आपको उसको क्या पैराग्राफ में क्या कन्वर्ट करना रहेगा। पहली चीज ध्यान रखना, क्या देना है आपको, टाइटल देना रहेगा दोनों में ही। अगर आप वर्बल टू नॉन वर्बल जाते तो भी आपको टाइटल देना है, और नॉन वर्बल टू वर्बल जाते तो आपको टाइटल देना है। और आपका जो लाइन होना चाहिए कितना होना चाहिए, 10 से 12 लाइन का क्या होना चाहिए, आपका पैराग्राफ क्या बनना चाहिए। समझ में आ गया। देखो मार्क्स ऐसे डेडिकेट किया जाता है, 1 मार्क्स आपके टाइटल के लिए, 2 मार्क्स आप जो पॉइंट्स यूज करें उसका, 1 मार्क्स आपके ग्रामर के लिए, और जो लैंग्वेज आप किस तरह से यूज करें 1 मार्क्स उसके लिए रहता है, ठीक है। तो आपको ये चीजों का क्या ध्यान रखना है, क्लियर है। फिर उसके बाद मैं बात करूं, आपका ये देखो यहाँ पे दिया है, मैंने जैसा बताया प्रॉब्लम फेस बाय टीनेजर्स। अब जो सारे पॉइंट्स है वो आपको देखने मिलेंगे। क्या दिया है, स्ट्रेस और डिप्रेशन। देखो यहाँ पे स्ट्रेस और डिप्रेशन आपको देखने मिल रहा है। फिर क्या बुलिंग, बुलिंग चाइल्ड अब्यूज, तो आप देखोगे यहाँ पे तो आपको बुलिंग दिख रहा है, चाइल्ड अब्यूज दिखेगा। तो वो सारे वर्ड्स यूज किए तो इसके भी मार्क्स होते हैं, क्लियर हो गया। तो आपको इस तरह से लिखना रहेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको जो लाइन्स है वो 10 से 12 लाइन्स की आपको लिखनी रहेंगी, क्लियर है। अब आगे मैं बात करूं तो आपका क्या है, स्पीच राइटिंग, ये हम बचपन से लिखते आ रहे हैं। क्या देखो, सबसे पहली चीज ऑडियंस पे एड्रेस करो। रेस्पेक्टेड टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स, एंड टुडे आई एम ओवर हियर टू स्पीक ऑन सो एंड सो टॉपिक। तो ये आपका क्या होगा, एड्रेस होता है ऑडियंस को, ठीक है। तो बिगनिंग के लिए आपको 1 मार्क्स होता है, सिर्फ इतने के आपको 1 मार्क्स देता है। फिर आपको कुछ पॉइंट्स, उस पॉइंट्स के बेसिस पे आपको क्या लिखना रहेगा, स्पीच लिखनी रहेगी, तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स दे रहेंगे। ग्रामर जो यूज करे उसके लिए 1 मार्क्स और है। अब यहां पे ध्यान देना कि आपको प्रॉपर सैल्यूटेशन देना है, ठीक है। जो पॉइंट्स दे रहेंगे वो यूज करना है। स्टेट अब जो स्टेटमेंट्स होनी चाहिए वो डायरेक्टली एड्रेस होनी चाहिए किसको, आपके ऑडियंस को। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप स्पीच लिखो तो आप ये सोचो कि आपको अगर मौका दिया जाता स्पीच बोलने के लिए इस टॉपिक पर, तो आप स्पीच क्या बोलते, तो वैसे ही आपको क्या लिखना है, ठीक है। यहां पे दिया है, सबसे पहले टाइटल दिया है, देन यहां पे देखो पैराग्राफ में आपको क्या दिया है, कुछ आप पूरा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, व्यू और काउंटर व्यू। व्यू और काउंटर व्यू में क्या होता है, आपको पैराग्राफ लिखना रहता है। देखो लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो फॉर्मल होनी चाहिए, एक्सक्लेमेशन और रिटोरिकल हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहां पे अगर मैं चीज बात करूं तो व्यू और काउंटर व्यू मतलब क्या, कोई भी टॉपिक दिया रहेगा उसके फेथ में, मतलब उसके फेवर में लिखना है। काउंटर व्यू मतलब क्या होता है, उस पैराग्राफ के क्या अगेंस्ट में लिखना है, तो उसको हम लोग काउंटर व्यू बोलते हैं। समझ में आ गया। अब यहां पे देखो, यहां पे मैं आपको चीजें बता दूं क्या है। सबसे पहली चीज अगर बात करूं तो बिगनिंग होता है आपका होना चाहिए, अच्छा खासा बिगनिंग आपका शुरुआत होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो ओपिनियन और जो लैंग्वेज होनी चाहिए बहुत फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। ग्रामर और वोकेबुलरी के लिए आपके 1 मार्क्स देते हैं, ठीक है। अब कन्विंसिंग थॉट्स मतलब 1 मार्क्स होता है उसके लिए। आपको पैराग्राफ में लिखना है, लैंग्वेज जो फॉर्मल होनी चाहिए, ये नहीं मतलब डिबेट नहीं करने जा रहे हो, आप सिर्फ अपना ओपिनियन रख रहे हो, आप उसके अगेंस्ट हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको क्या लिखनी है चीजें, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने वो भी चीज आपकी कवर कर दी। फिर एक्सपांशन ऑफ थीम में कुछ नहीं है, आपको एक लाइन दी रहेगी, उसके आपको क्या लगता है, सबसे पहली चीज आपको 2 से 3 पैराग्राफ में आप लिखोगे उसको, ठीक है। 2 से 3 पैराग्राफ में एक आप टाइटल दोगे उससे रिलेटेड। फिर आप 3 पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ में आपका क्या रहेगा, आप वो जो टाइटल है उसको मीनिंग आप समझाओगे। दूसरे में क्या दोगे आप, उससे रिलेटेड से सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट अगर हुआ है तो उसका एग्जांपल आप लोगे, वो आप एक्सप्लेन करो। तीसरे में आपको क्या लगता है ये जो एक्चुअल में इंप्लीमेंट होनी चाहिए, होती है कि नहीं होती है किसी रहे स्टेटमेंट, तो उसके लिए आपको क्या रहता है, मार्क्स देते हैं। तो ऐसे 3 पैराग्राफ आपके बनेंगे। तो बिगिनिंग और टाइटल आपका 1 मार्क्स का, अप्रोप्रिएट पॉइंट्स 1 मार्क्स के लिए रहते हैं, ग्रामर जो आप यूज करें उसके लिए 1 मार्क्स, और लॉजिकल ऑर्डर और कंक्लूजन के लिए आपको 1-1 मार्क्स रहते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे इतनी चीजें भी आपकी हो गई। अब यहाँ पे लास्ट है क्या, रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग में आपको क्या है, एक हेडलाइन या फिर डेटलाइन लिखनी रहती है, हेडलाइन और डेटलाइन आपको लिखना रहेगा, ठीक है। 2 मिनट गाइस,
ठीक है, आपको पहले ये बताना पड़ेगा, एक हेडलाइन यानी एक टाइटल देना रहेगा आपको कि इंसिडेंट हुआ कैसे, जैसे न्यूज़पेपर में आता ना टाइटल कि इसका हुआ पर्दाफाश, अब आतंक मचा, तबाही हुई, तो ये सारी चीजें लिखी रहती है। तो ये सारी चीजों को हमें क्या करना रहता है, आपको रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंडिकेट करना रहता है। फिर आप क्या लिखोगे, आप जो है डेट लिखोगे और डेट और स्पॉट, ये इवेंट कहां पे हुआ था उसके बारे में। फिर उसके बाद आपकी जो चीजें होगी वो आप क्या लिखना चालू कर दोगे। समझ आते, आपका रिपोर्ट राइटिंग होता है। फिर व्यूअर काउंटर, अब आपका डेवलपिंग स्टोरी, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, अब उसके बेसिस पे आपको अपने ओन से क्या स्टोरी क्या पूरी क्या फॉर्म करनी रहेगी। अब यहां पे अगर बात करूं तो देखो, सबसे पहली चीज टाइटल होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सीक्वेंस जो होना चाहिए, फ्लो इमेजिनेटिव होना चाहिए, अपने मन से यूज करोगे, ठीक है। और सीक्वेंस क्या होना चाहिए, नेचुरली क्या फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो उस सबके लिए आपके मार्क्स रहते हैं। तो यहां पर मैं बात करूं तो यहां पे हमने आपका राइटिंग स्किल और साथ ही साथ आपका पूरा जो ग्रामर है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अगर बाई चांस अगर कोई ग्रामर टॉपिक छूट गया है तो नीचे कमेंट कर देना, तो हम आपके लिए उसके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। और अपने दोस्तों प्लीज शेयर करो, ताकि आपको आने वाले दिनों में हम आपके आगे के कंटेंट्स, अगर आप 7th में हो, 6th में हो, आप 7th में जाने वाले, तो आपको आगे के कंटेंट्स हम प्रोवाइड कर सके आपके पूरे सिलेबस की। अगर 8th में हो, 9th में जाना है तो उसका सिलेबस, 9th में हो 10th में जाना है तो उसका सिलेबस हम आपको प्रोवाइड करें। तो फटाफट से दोस्तों आज शेयर कर दो, ताकि हम आपके लिए और सारे वीडियोस लेकर आ सके इसी तरीके से दोस्तों। तो चलो, मेरे ख्याल से कुछ चीज समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों जरूर शेयर करना, ताकि ऐसे और कैसे वीडियोस आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों।